हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकग्राउंड में बस एक न कीजिए मेरी स्टडी के पर कॉन्सेंट्रेशन लगाना, ठीक ना। तो ये टीचर्स डे स्पेशल के जैसा बना रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये कब आएगा वीडियो। कल टीचर्स डे और मैं आज बना रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कब आएंगे। ट्राई करूँगी कि कल ही से आ जाए। अच्छा ठीक है, अभी कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी। तो यह ना भी हिस्टोरिकल वर्ल्ड है और ओमेगा वैसे, ठीक है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ना ये होता है कभी यहाँ पे जैंग हाउस में ना एक रूम में एक बच्चा, वो ना पे 18 ईयर्स का है, लड़का, ठीक है लड़का है, वो 18 ईयर्स का है। और वो ना पे 2 साल के बच्चे के साथ वो ना पे खेल रहा था। वो ना पे एक लड़का उन्हें भी आता है, वो ना पे 25 ईयर्स का है, उन्हें भी आता है। और उन्होंने पूछता है कि चंचा तुमने क्या सब कुछ पैक कर लिया, बिल्कुल भी उसके पास आता है। तो चंचा वो बोलते कि हाँ वो मैंने कर लिया। बल्कि वहाँ पे बच्चे को देखते हैं, तो वहाँ पे विंग के पास मम्मा बिल्कुल भी वो ना चल जाता है। तो विंग वहाँ पे उसको उठा के वो ना बोलता है कि यौन अभी तुम ना घर को जाने के बाद ना तुम्हारे फादर से बिल्कुल बात मत करना, समझ में आया। तो वो ना ठीक है बोलता है। चंचा बोलते कि क्यों बोल रहे हो ऐसा। तो विंग बोलता है कि मैं भांगचिंग से बहुत नाराज़ हूँ, उसने ना मुझे डांटा, तुम्हें नहीं मालूम इतना बुरी तरीके से डांटा, तुम्हें मालूम है। मैंने तो रो के यहाँ आ गया हूँ, मम्मी ने डांटा कि वहाँ चल जाओ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हम दोनों बात नहीं करेंगे, ठीक ना। बिल्कुल भी यौन को देखता है, तो उन्होंने भी ठीक है बिल्कुल भी पिंक को ना हक कर लेता है। चिंचा उन दोनों को देख के उन्हें भी हंसता है, क्योंकि यहाँ पे पिंक ने ना एक छोटी सी बात को लेके वांग चिंग से लड़ाई करके यहाँ आ गया था। वो सोच के उन्हें भी हंस रहा था। तो विंग उन्हें भी उसको देखता है, उन्हें बोलता है कि तुम जितना हंसना चाहते हो ना हंस लो, फिर तुम वहाँ आने के बाद ना हंस ही नहीं पाओगे, इतने सारे रूल्स रहते हैं। हंसना भी मना है, सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे रूल्स है बाबा, मुझे तो याद भी नहीं रहता है। वांग चिंग हमेशा याद कर दिलाता है मुझे। बलघर में उन्हें भी बोलता है। चिंचा उन्हें भी हंसना बंद करके बोलती कि अरे बाप रे, अच्छा कक्का आप बात करो ना, मैं ना दूसरी जगह पढ़ने चल जाऊँगा, पर मैं वहाँ नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी बोलता है। तो वही उठते हुए बोलते कि नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों छोड़ूँ तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। तो चिंचा उन्हें मुँह बना के उन्हें भी विंग को देखते हैं। तो विंग उन्हें पे उठते हैं, उन्हें बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई की वहाँ पर, तो तुम्हें भी वहाँ पर ही पढ़ाई करना पड़ेगा, बिल्कुल भी उन्हें भी जाने लगते हैं। तो है पे चिंचा उसको ना जाते हुए देख के उन्हें मुँह बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ऐसा कैसे रूल्स है, ऐसा कुछ होता है क्या, मैं दूसरी जगह पढ़ लूँगा। सीजे तो दूसरी जगह पढ़ी थी, मैं भी वहाँ पे जाके पढ़ लूँगा, बिल्कुल भी उठ के उन्हें मैडम के पास जाता है। तो मैडम उन्हें भी सुनती है और उन्हें बोलते हैं कि नहीं तुम्हें लैंड क्लाइंट पे ही जाके पढ़ाई करना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाई अच्छे से करवाते हैं, रूल्स अच्छे से रहते हैं। दूसरी जगह उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तुम्हारी चीज़ें बहुत अच्छी थी इसलिए वो इतनी संस्कारी है, अगर तुम गए तो बहुत बुरा हो जाएंगे, तो तुम ना लैंड क्लाइंट ही जाओगे। तो चुन जाओ, है ना, मना करने लगते हैं। तो मैडम ये बोलती कि जाना पड़ेगा, वरना मैं ना सोच रही थी कि अभी वो सिचन है ना, वो वांगचिंग का भाई, उससे शादी करा दूँ। तो जिनजा वो ना दूर के बोलते कि मैं उनसे क्यों शादी करूँगा, वो कितने बड़े हैं मुझसे, मैं क्यों करूँ, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने ये बोलती कि हाँ नहीं करोगी ना, तो तुम जाके वहाँ पढ़ो, वरना तुम्हारे लिए तो रिश्ता मैं हाँ बोल दूँगी। तो जिनजा वो ना मना करते उन्हें भी निकल जाता है। और यानी भी पास में ना विंग और वांगचिंग का लव मैरिज हुआ था। मतलब विंग ना शादी से प्रेग्नेंट हो गया था, तो शादी कितना हो सके उतनी जल्दी करना पड़ा। तो यानी भी विंग और वांगचिंग का तो करवा दिया, पर सीचैन वो बड़ा है, उसकी शादी नहीं हुई थी। और थोड़े लड़कियां वो ओमेगास भी देखे थे, बस सीचैन को कोई उतना खास पसंद नहीं आया। उन्हें बस रिग्रेट करते हुए, डिले करते हुए उसकी ज़िंदगी ने निकलती जा रही थी। अभी चंचा 18 ईयर्स होने के बाद बर्थडे होती है ना, मीन्स बड़ा सा सेलिब्रेशन करते हैं ना, तब कुरैन भी चंचा को देख के ना बोलता है कि अभी इसका शादी करा देंगे ना सिचन से। तो शन भी मैंने भी वो भी कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस बोलती है कि मैं चंचा से पूछ बात करूँगी।
हिन भी कुरहन होने भी सिचन से बात करता है कि तुम्हें उससे शादी करना पड़ेगा। तो कुरहन वो बोलता है कि अभी मैं को उससे शादी नहीं करने का, मैं अभी किसी और को देख लूँगा, वो मुझसे छोटा है। तो कुरहन वो बोलता है कि तुमने बहुत बार बोल लिया कि वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, अभी तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो सिचन वो भी कुछ भी नहीं बोलता कि ठीक है, अगर चंचा को मंजूर है मुझसे शादी करने का, उसको ज़बरदस्ती नहीं, उसको मुझसे शादी करने का है तो ही मैं शादी करूँगा, वरना नहीं, बल्कि सिचन ने बोल दिया। और दूसरी तरफ हिन भी मेरे म्यू उन भी चंचा को ना मना रही थी कि अभी कर लो ना शादी। चंचा वो चिड़चिड़ाता है कि नहीं, गगन ने उसका इस लड़के से शादी किया, मैं क्यों इतने बड़े बूढ़े से शादी करूँगा, मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल भी सोचता है। तो यहाँ पे मैंने म्यू होने पे कुरैन को वो ना मना कर देती कि नहीं, चंचा को कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि। तो कुरैन होने भी ठीक है, अच्छा चंचा को पढ़ाई करने तो भेजो, उसकी पढ़ाई तो हम करवा देंगे, बिल्कुल भी बोलता है। तो मैं म्यू होने भी इसके लिए भी वो मना नहीं कर सकती, अभी शादी के लिए तो मना कर दिया, अभी इसके लिए भी मना करे तो अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि भी हाँ बोल देती है। और चंचा जाने के लिए मान नहीं रहा था, इसलिए मैंने म्यू ने ऐसा बोला कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी तो शादी करके वहीं पर ही बसा दूँगी तुम्हें। तो चंचा मुझे भी मान जाते कि शादी नहीं, पर मैं जाके पढ़ लूँगा, बिल्कुल भी जाने के लिए मैंने भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ भी विंग योन चंचा ये लोग न भी जाते हैं, जाने तक ना रात हो जाती है। यहाँ पे वांगचिंग होने पे विंग के लिए वेट कर रहा था। विंग आने के बाद इस होने पे योन को होने पे ले लेता है, योन होने पे सो गया था, विंग को पकड़ के होने पे जाने लगता है। चंचा होने विंग को पकड़ के पूछता कि मैं कहाँ जाऊँ। तो विंग बोलता है कि वो बोल देंगे, बिल्कुल भी नींद में होने पे वांगचिंग के साथ होने पे चल जाता है। तो यहाँ पे चंचा होने पे वो सर्वेंट को देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, बिल्कुल में उन्हें पे लेके जा रहा था। पर यहाँ पे चंचा को ना नींद आ रही थी और चीज़ें ना लेके आगे जा रहे थे। चंचा होने पे वहीं पर होने पे रुक के होने पे ठहर ठहर के होने पे सो जाता है। वो लगने पे चल भी जाता है, वो लगने पे वहाँ चीज़ें लगा कि वो लगने पे रूम से चल जाता है। और चंचा होने पे वहीं पर ही सो रहा था। तो दूसरी कोई होने पे सर्वेंट आके होने पे चंचा को हिलाती है। तो चंचा होने पे उठ जाता है, बोलते कि हाँ मुझे कहाँ जाने का है। तो होने पे उसको देख रही थी। तो चंचा बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, तुम जाओ। तो होने पे हाँ ठीक है, बिल्कुल में निकल जाते हैं। होने पे चंचा होने पे चलते हुए होने पे एक कमरे में चल जाता है और होने पे आसपास देखता है तो कोई भी नहीं था कमरे में। तो होने पे अपने रोब्स होने पे उतार देता है, बस एक रोब पहन के होने पे सो जाता है। तो यहाँ पे उस रूम में ना सिचन होने भी आता है और वो भी टायर्ड था, तो वहीं भी आके सो जाता है। तो चिंचा उसको ना पीछे से हकल लेता है। तो सिचन होने भी कोई मानने आया होगा बिल्कुल भी सोच के उसका हाथ पकड़ के उसको ने भी मोड़ देता है। चिंचा होने भी चिल्लाने लगता है। सिचन होने चिंचा को देख के होने भी टूर हो जाता है। चिंचा होने पोते बोलते कि क्या तुम पागल हो, बिल्कुल भी होने भी चिल्लाते जा रहा था। फिर होने भी सिचन को देख के अपना मुंह बंद कर लेता है। सिचन वो चिंचा को देख के वो ना अपने आँखें ऊपर कर लेता है। वो ना सोचता कि ये कैसे सो रहा था, बिल्कुल भी अपनी आँखें वो ना बंद करके बोलते कि तुम यहाँ से जाओ। तो चिंचा बोलता कि ये मेरा कमरा नहीं है, बिल्कुल मैं कमरे को देख रहा था। तो सिचन बोलता है कि ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। तो चिंचा वो ना ठीक है, बिल्कुल में उतर के उन्हें भी जाने वाला था। सिचन उन्हें देखते हैं, फिर बोलते कि कपड़े। तो चिंचा अपने आप को देखता है, वो उन्हें भी ऊपर ले जाता है और उन्हें हाँ बोले उन्हें उन्हें अपने कपड़े उठा के उन्हें भी जा रहा था। तो सिचन वो बोलते कि पहन के जाओ। तो चिंचा उन्हें हाँ बोले उन्हें भी पलट के उन्हें भी कपड़े पहन के उन्हें भी यहाँ से ना निकल जाता है। इन्हें भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ना सभी बच्चे आके बैठ गए थे और आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे। चिंचा वो ना बैठ के उसको नींद आ रही थी क्योंकि रात को इस वो लोग भी 12 को ऐसे आए थे। और सिचन के रूम में चल गया था, वहाँ थोड़ी तमाशा हुई थी। फिर वो जाने के
के बाद उसको ना अभी भी नींद आ रही थी। सुबह सुबह वो ये लोग ने 5 बजे उठा दिया, तो उसको ना भी नींद आ रही थी। वो ना बैठे बैठे ही सो जाता है। तो वहाँ पे कुरान आता है, तो सब लोग ना उठ जाते हैं। तो कुरान वो ना चंचा को दिखता है और वहाँ पे थोड़ा जोर से वहाँ पे बुलाता है चंचा का नाम। तो चंचा वहाँ पे एक झलक से वहाँ पे उठ जाता है और वहाँ पे ऊपर की तरफ देख के वो बोलता है कि आपको मैंने देखा। बिल्कुल भी उसको याद आता है, आसपास देखे वहाँ पे ठहर जाता है। कुरान वो बोलता है कि रात को सोए नहीं। तो चंचा वहाँ पे बोलने वाला था, सॉरी कुरान उन्हें बोलता है कि कल से ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। बिल्कुल भी उन्हें सामने की तरफ निकल जाता है। चंचा वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। अभी कुरान उन्हें भी ठीक बैठे बिल्कुल भी पढ़ाना स्टार्ट करता है। फिर उन्हें भी थोड़ा रूल्स उन्हें भी सभी को समझाता है और निकल जाता है। तो चंचा उन्हें भी उठ के उन्हें भी जाने वाला था। तो बाजू वाले वो लोग ने भी बोलते कि कहाँ जा रहे हो, और एक क्लास है। तो चंचा बैठते बोलते कि कितने क्लासेस। बिल्कुल भी बोले रहा था, तब भी सिंचन आता है। चंचा उन्हें सिंचन को देख के उन्हें अपना फेस उन्हें भी छुपाने की कोशिश करता है, पर सिंचन उन्हें भी चंचा को बुलाता है। तो चंचा उन्हें भी सिंचन को देख के उन्हें स्माइल करता है। तो सिंचन वो बोलता है कि ऐसे तुम ना किसी के रूम में जाके सो मत जाना। तो चंचा उन्हें भी ऑकवर्डली उन्हें भी स्माइल करता है। तो सब लोग ना बातें कर रहे थे। चंचा उन्हें सोचता है कि इसको सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल भी सोचने लगता है। सिंचन बैठने को बोलता है तो सब लोग बैठ जाता है, पर चंचा वो ना भी सोच रहा था। तो सिंचन आके उसको बुलाता है और बोलते हैं कि हेलो बैठ जाओ। तो चंचा हाँ बिल्कुल भी बैठ जाता है। तो यहाँ पे सिंचन उन्हें भी पढ़ा रहा था, पर मैंने भी थोड़े में गैस मैंने भी कुछ ना कुछ और पटांग चीज़ें वो लोग ने भी पूछे थे कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते, क्या ये रूल है, क्या वो रूल है, क्या बोल ने भी ओमेगास पूछ रहे थे। और शिक्षण उन्हें भी बहुत अच्छे से बात कर रहा था स्माइल करते हुए। चंचा उन्हें शिक्षण को देखता है, फिर वो ओमेगास को देख के वो ना सोचने लगता है कि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं इसमें, ये इतना बूढ़ा है, तुम लोग इसको क्यों देख के इतने इम्प्रेस हो जा रहे हो। वो ना सब कुछ मन में ही सोच रहा था। और फिर वो ना अब वो ही सोच लेते कि हाँ अभी आगे जाके वो महाराज बनने वाला है, इसलिए हाँ क्या कर सकते हैं, सब लोगों को महारानी बनने का है। चलो छोड़ो। पर मैं अपने बुक में उन्हें भी ड्राइंग करने लगता है। इन पे से छन उन्हें सभी को देख के उन्हें पूछते हैं कि क्या आप सभी को भी कुछ डाउट्स हैं। तो वो लोग उन भी पूछने लगते हैं कि बीटास ओमेगास अल्फा सब लोग ना पूछ रहे थे। पर चिंचा उन्हें कुछ कॉन्सर्टेसली उन्हें भी कुछ बना रहा था। तो सिचन उन्हें भी धीरे से आके उन्हें भी देखता है। तो चिंचा उन्हें भी बस सिचन के पाँव देखते हैं। उन्हें सोचते कि अभी कौन आया, बिल्कुल भी धीरे से ऊपर देखता है। सिचन को देख के उन्हें भी ठहर जाता है। वो जो पेंट यूज़ कर रहा था वो सब कुछ जाके उन्हें भी सिचन के ड्रेस के ऊपर गिर जाता है। तो वाइट रोब्स थे, पूरा ब्लैक गिरने की वजह से उसका पूरा ड्रेस ख़राब हो गया था। सॉरी बिल्कुल भी पूछने लगता है तो पूरा स्प्रेड होने लगता है। सिचन वो बोलते कि दूर रहो। तो वो चिंता उन्हें हाँ सही बिल्कुल अपने कपड़ों के ऊपर भी उन्हें भी लगा लेता है बाई मिस्टेकली। और उन्हें सोचते कि सफ़ेद कपड़े गए काम से। बिल्कुल भी उन्हें सिचन को देखता है। सिचन वो चिंता को देख के उन्हें बोलता है कि ये कपड़े अभी तुम धोगे, समझ में। तो चिंचा उन्हें अपने कपड़े देख के बोलता है कि मैं क्यों धोऊं, मेरे नौकर है धो देंगे। तो सिचन बोलते कि नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हारे कपड़े और मेरे कपड़े दोनों धोएंगे। तो चंचल भी कुछ बोलने का सोचता है। फिर सभी को देख के वो सोचते कि अभी सर से क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है बलगन भी मान लेता है। सिचन अच्छा बताओ तुम क्या बना रहे थे, बलगन में पूछता है। तो चंचा बोलते कि नहीं मैं कुछ नहीं बना रहा था। बलगन में बुक ना क्लोज कर देता है। तो सिचन बोलता कि क्या बना रहे थे मुझे बताओ। बलगन में उन्हें भी खोलता है। तो उसमें ना बहुत ही
अजीब सा ड्राइंग बनून सा था। बुक क्लोज करने की वजह से वो पूरा स्प्रेड अजीब ही हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आया था। सिचन बोलते कि ये क्या है, तो चिंचा बोलते कि वही कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो ना बुक को बंद करके फेंक देता है। तो सिचन देखे उन्हें भी उसको ना सुनाने लगता है। उन्हें बोलने लगते कि तुम ऐसे बुक्स को फेंक नहीं सकते हो और तुमने पेपर वेस्ट किया, तुम्हें इसके लिए भी पनिशमेंट मिलेगी, बिल्कुल भी बोलने लगते हैं। चिंचा उसको तो चेक करा देते कि कितने पनिशमेंट, एक दिन भी ठीक से नहीं हुआ बोल के। मैंने भी सिचन उन्हें चिंचा को बैठने बोलता है। ओ मैंने भी पढ़ा रहा था, तो मैंने भी यान मैंने भी अपना एक ड्राइंग पेपर और ब्रश पकड़ के मैंने भी आता है। और मैंने भी अ, आके मैंने भी चिंचा के पास बैठ जाता है। चिंचा मैंने भी यान के साथ बातें कर रहा था। तो सिचन मैंने भी यान को बुलाता है। उन्हें बोलता है कि यहाँ बड़ों की क्लास हो रही है तो तुम बाहर जाओ। तो यान उन्हें मुँह बनाता है और मैंने भी अनसुना करता है। तो कुरैन कुरैन आ रहा नहीं सिचन वरना बोलता है कि यान जाओ यहाँ से। तो यान उन्हें मुँह बनाता है। तो सिचन उन्हें भी उसको उठा के बाहर फेंकने मीन्स बाहर करने के लिए उन्हें भी आता है। तो जो पेंट बचपन सा था वो सब कुछ उन्हें भी सिचन के ऊपर उड़ा देता है। सिचन उन्हें भी यंग को देखता है। उन्हें सोचता है कि नहीं कंट्रोल, मैं किसी को डरा नहीं सकता, मगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। उन्हें भी यान उन्हें भी सब कुछ डालने के बाद ही उन्हें उठ के मसने पे भाग जाता है। चेंज आओ उन्हें भी उसको ना भागते हुए देख के वो भी ना भागने के लिए उठता है। फिर सिचन को देखते हैं और बैठ जाता है। सिचन उन्हें चिंचा को गुस्से में देख के उन्हें बोलता है कि तुम उसको क्यों दिया पेंट, तुम्हारे पास नहीं रख सकते थे। मगर मैं चीखता है इंक, ठीक है। तो चिंचा बोलते कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। पर मैं धीरे से मन भी बातें कर रहा था। सिचन छोड़ो बोले मम्मी आके उन्हें भी पढ़ाने लगता है। और उसका हालत बहुत बुरा हो गया था, पर भी उन्हें अपना पेशेंस कंट्रोल में लगाते हुए उन्हें भी पढ़ा रहा था सभी बच्चों को। अभी सिचन का प्रेयर ख़त्म होने के बाद ही श्वांगचिंग आता है। चिंचा उन्हें सोच रहा था कि क्या आज छुट्टी मिलेगी या नहीं, बिल्कुल भी सोच रहा था। हिन भी वांगचिंग उन्हें भी पढ़ाना स्टार्ट करता है। और चिंचा के मन में ना ये घूम रहा था कि विंग ने उसको ना अच्छे से समझा के रखा कि देखो तुम ना किसी के पास भी जाओ, अंकल के पास जाओ, तुम ना सिचेंगा के पास भी जाओ, वो लोग ना बहुत अच्छे हैं, तुमसे ना बहुत अच्छे से बात करेंगे। हाँ अंकल थोड़ा खड़ूस है, पर वांगचिंग तो उससे भी खड़ूस है, लेकिन भी बोलता है स्पेशली पढ़ाई के विषय में। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे वो पागल है, लेकिन भी बोलने लगते हैं। तो पीछे हूँ ना वांगचिंग को देखे उन्हें सोच रहा था कि इतना खड़ूस है, मुझे होमवर्क भी करना पड़ेगा क्या, लेकिन मैंने भी सोच ही रहा था। तभी इन पे वांगचिंग उन्हें चले भी जाता है। चिंचा उन पे बहुत कुछ उन पे सोच रहा था। उन पे जाने के बाद सब लोग ने जा रहे थे, वो लोग भी बुलाते कि तुम जाओगे नहीं। तो चिंचा बोलते कि हो गया। तो वो लोग बोलते कि हाँ अभी 50 मिनट्स के लिए ब्रेक है, फिर उसके बाद फिर से क्लास है। तो चिंचा बोलते कि क्या फिर से। तो वो लोग बोलते कि हाँ फिर से, बिल्कुल भी चल जाते हैं। तो चिंचा उन्हें ठीक है बिल्कुल भी पूरा अपना चीज़ें पकड़ के उन्हें भी भाग जाता है वहाँ से। योंग को पकड़ के उन्हें भी एक जगह बैठ जाता है और उससे ना बातें कर रहा था, उन्हें भी क्लास अटेंड करने भी नहीं जाता है। दूसरी तरफ विंग वो यों नहीं मिल रहा, बल्कि पूरा महल सर पे उठा लिया था और वांगचिंग को उन्हें भी कोसे जा रहा था। उन्हें बोलते जा रहा था कि यों कहाँ चले गया, तुम ढूंढ के लाओ उसको, वो ये बोले उसको भी डांटने लगता है। तो हिन भी वांगचिंग उसको ना शांत कर रहा था। हिन भी विंग उसके ऊपर ना चिल्लाने लगते कि तुम्हारे भाई ने डांटा इसलिए वो कहीं पर चला गया, बिल्कुल भी उसको भी मारते हुए भी चिल्ला रहा था। वांगचिंग उन्हें भी अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल भी उसको भी शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग उसको मारे जा रहा था। उन्हें भी सिचन वो भी आता है, उन्हें बोलता कि क्या योर नहीं मिल रहा है। तो विंग उन्हें भी सिचन को देख के उन्हें बोलने लगती कि देखो इसने डांटा मेरे बेटे को, बिल्कुल भी उन्हें थोड़ा ओवरिश ड्रामा कर लेता है।
तो यहाँ पे सीजन हो डर जाता है, उन्होंने बोलता है कि क्या, मैंने उतना भी नहीं डांटा, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो मोनू बोलने लगते कि वो कहाँ चला गया होगा, मुझे चक्कर आ रहा है बोलेगा। मैं मैंने भी खिन्ने की एक्टिंग करता है वांगचिंग, उसको भी पकड़ के बोलता है कि विंग तुम इतना सोच मत, मैं ढूंढ के लेके आऊँगी ना बोलेगा। मैं वहाँ पे उठ के सो जाता है। तो यहाँ पे विंग वो ना सीचिंग को देखते हैं, तो सीचिंग बोलते हैं कि हमें भी ढूंढो। वो हमें वहाँ भी निकल जाता है। वहाँ भी सभी नौकर वांगचिंग विंग विंग नहीं वांगचिंग सीचन ये सब लोग ढूंढ रहे थे। कुरान वो बच्चों को पढ़ा रहा था। यहाँ पे वांगचिंग वहीं पे आके वहाँ पे कुरान को बोलता है। तो कुरान बोलते कि क्या तुम लोग बच्चे को भी संभाल नहीं सकते, बोले भी सुनाता है। फिर वहाँ पे क्लास को ख़त्म करके ये सब लोग ना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और हाँ बिंग वहाँ पे कमरे में आता है और वहाँ पे चिंचा को देखते हैं। चिंचा वहाँ बेड के पास बैठा सा था और यान उसके बाजू में बैठ गए। वहाँ पे अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। विंग वहाँ पे उसके पास जाके वहाँ बोलते कि इसको लेके कहाँ जा रहे थे। तो चिंचा बोलते कि मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था, बस हम लोग घूमने जा रहे थे, है ना। तो योहान वहाँ हाँ बोलता है। तो विंग बोलते कि चुप। और चिंचा तुम क्लास ना सुने इसलिए तुमने यहाँ से भागने का सोचा। तो चिंचा बोलते कि मैंने कब बोला कि मैं भाग रहा था। तो विंग उसको भी सुनाने लगता है। फिर वो बोलते कि ठीक है छोड़ो, हम लोग खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, सबको ढूंढने। तो बोलेगा वो लगने भी तीनों भी खेल रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स नौकर सब लोग अपना अपना काम छोड़ के वो लोग ने भी यहाँ को ढूंढ रहे थे और ये तीनों रूम में खेल रहे थे। यहाँ पे वांगचिंग होना थोड़ा सैड सा फेस बना के उन पे आता है कि विंग वो नहीं मेरा बिल्कुल भी डोर खोलता है। तो वो देखते कि चिंचा की आँखों में पट्टी बंधन से थी। यहाँ पे विंग और यौन वो लगने भी बोल रहे थे कि मुझे पकड़ो पकड़ो बोल के वो लगने भी हाँ यहाँ घूम रहे थे। तो वहाँ पे फ्रीज मैं परेश वहाँ पे ठहरन सा था और उस रूम में मैजिक स्पेल करन सा था। तो बाहर कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ढोल खोलने के बाद ही आवाज़ आती है। तो भी सीचन और कुरन वो लोग ने भी दोनों भी घुस जाते कि क्या हो रहा है यहाँ बोलकर भी घुसते हैं और उन तीनों को देख रहे थे। यहाँ पे विंग मुन्ना उन तीनों को देख के मुन्ना पे बेड के नीचे चल जाता है। युहान मुन्ना भी उन सभी को देखे मुन्ना अपने आँखें मुन्ना भी बंद कर लेता है, पूरा फेस मुन्ना भी अपने हाथों से कवर कर लेता है। और चिंचा उसको नहीं मालूम मुन्ना भी अभी भी उन्हें ढूंढना था। तो उन्हें भी ढूंढते हुए उन्हें भी वांगचिंग का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बोलते कि विंग तुम मिल गया बिल्कुल में। उन्हें अपनी आँखों की पट्टी उन्हें भी निकालने वाला था। तभी कुरन उन्हें बोलते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है बिल्कुल में पूछता है। तो चिंचा उन्हें अपनी आँखों की पट्टी हटाता भी नहीं है। उन्हें भी वांगचिंग को छोड़ के उन्हें भी भागने के लिए पलटता है पर उन्हें भी नीचे गिर जाता है। सेचन उसको उठाने के लिए जाता है। वांगचिंग उन्हें विंग को पकड़ के उन्हें भी खींचता है बेड के पास जाके। उन्हें भी सेचन उन्हें भी चिंचा को उन्हें भी उठाता है। तो चिंचा उन्हें भी सेचन को उन्हें भी हक करके उन्हें बोलने लगती कि अंकल मुझे छोड़ दो, सॉरी मैं नहीं करूँगी, फिर से ऐसे नहीं भागूंगा, ऐसे नहीं करूँगा बिल्कुल। मैं उन्हें भी माफ़ी मांग रहा था। उन्हें चिंचा को देख रहा था। चिंचा उन्हें बस माफ़ी मांगे जा रहा था। फिर वहाँ पे थोड़ा खिसक के वहाँ पे अपना सर वहाँ पे नीचे जो झुका के वहाँ पे बोलने लगती कि सॉरी मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, फिर से नहीं करूँगा बिल्कुल। में माफ़ी मांगने जा रहा था। यहाँ पे वांगचिंग विंग का पंप पकड़ के वहाँ पे खींचता है और विंग वहाँ वांगचिंग को देखते हुए वहाँ पे गुस्से में उठ जाता है। जॉन वो बिना चिंचा के पास जाके उन्हें भी बैठ के चिंचा कैसे कर रहा था वो ना ऐसे करने लगती कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मैं भी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा बोले भी बोलने लगता है। तो सीचन उन्हें भी चिंचा का सिर पकड़ लेता है। फिर उसका आँखों की पट्टी उन्हें भी हटा देता है। तो चिंचा उन्हें भी सीचन को देखने के बाद उन्हें भी एक एकदम चिल्ला के उन्हें भी उठ जाता है। सीचन को ना चोट भी लग जाती है। चिंचा के नीज उन्हें भी लग जाते हैं मुँह के ऊपर। तो उन्हें भी चिंचा को देखता है। चिंचा उन्हें भाग के विंग के पास जाके उन्हें भी ठहर जाता है। फिर भी यौन उन्हें देखता है चिंचा को भागता है। फिर वो बिना उठ के उन्हें भी भाग के उन्हें भी
विंग के पीछे वो भी ना छुप जाता है। विंग वो ना दोनों को देख के वो ना सोचता है कि ये दोनों मेरे पीछे क्यों है, मुझे किसी के पीछे जाके छुपने का है। हाँ बिल्कुल भी वांगचिंग के पीछे जाके छुप जाता है। यानी भी कुरन उन्हें ठहर के देख रहा था। उन्हें भी बुलाता है उन तीनों को, उन्हें भी लाइन से उन्हें भी ठहराता है। तो यानी भी वांगचिंग का हाथ विंग पकड़ के उसको भी सामने करता है। तो कुरन वो बोलता है कि वांगचिंग हटो। तो वांगचिंग उन्हें भी हटने की कोशिश करता है। विंग उसको ना पीछे से पकड़ के उन्हें बोलता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं रात में। तो यानी भी वांगचिंग उन्हें हटिस नहीं रहा था और विंग वो ना उसके कान में वो ना कुछ बोलते जा रहा था कि ऐसे मत करो वैसे मत करो बोल के। तो कुरन वो ना अभी विंग को छोड़ के वो ना चिंचा और युआंग को देख के वो ना चिंचा को बोलता है कि ये तो बच्चा है, ये कुछ भी कर सकता है, पर तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें कुछ भी सेंस है बिल्कुल भी उसको भी सुनाने लगता है। तो चिंचा वो ना मुँह बनाता है। तो यहाँ पे कुरन मैंने भी उसको भी थोड़ी देर डांटता है। फिर उसके बाद मैंने भी समझाता है कि देखो अभी तुम ना आगे जाके शादी करोगे, तो शादी करने के बाद तुम्हारा हस्बैंड किसी अच्छे पोजीशन में रहेगा ना, तो तुम ना ऐसे हरकतें नहीं करना चाहिए। ये विंग तो करता रहता है, तो उसका भी छोड़ ही तो बोलकर में बोलता है। तो विंग वन भी गुस्से में वन भी अंकल को देखता है। तो कुरैन वन भी उसको देखता है, तो वन भी चुप जाता है। तो कुरैन वो ना चिंचा को देख के वो ना बोलता है कि तुम्हारी शादी होने के बाद ना तुम कैसा बिहेव करोगे वो ही देखेंगे। शादी के बाद तुम्हें ना डिवोर्स भी दे सकते हैं अगर तुम ऐसे हरकतें करे तो बोलकर में बोलने लगते हैं। तो चिंचा उन्हें मुँह बनाते हैं। मेरे पे ठंड सा था। इन भी कुरैन वो ना बोलता है कि अभी ये विंग ऐसे हरकतें करता है, मुझे तो इसको यहाँ से भेजने का है, पर क्या कर सकते हैं। अभी क्लान में अगर किसी के साथ शादी कर लिया तो और किसी को देख नहीं सकते और वो छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल भी, उन्हें भी बोलते हैं। तो चिंचा वो ना मन में सोचने लगते कि मुझे ये सब कुछ क्यों बोल रहा है ये, बिल्कुल भी उन्हें भी कुरैन को देखते हैं। तो कुरैन वो ना बोलता है कि अभी तुमने तो सिचन से शादी करने के लिए मना कर दिया, अभी तुम आगे किसी भी क्लान में करने वाले हो तो हाँ तुम्हारे संस्कार तुम कैसे बिहेव करते हो वो इस देखेंगे। बिल्कुल मैं उसको ना भी सुनाते जा रहा था। और चिंचा वो ना मुँह बनाते हुए भी थक गया था, उसको नींद आ रही थी। और मैंने भी यौन वो ना बोलते कि मुझे भूख लगी है। तो सब लोग ना यौन को देखते हैं। तो यौन वो बोलता है कि भूख लगी है, बिल्कुल भी चीखता है फिर से। तो भी उन भी उसको उठा लेता है, वो बोलते कि हाँ मुझे भी भूख लगी है, बिल्कुल भी चिंचा को पकड़ के वो लोग भी भाग जाता है। तो यहाँ भी कौन है उन्हें भी चलो छोड़ो, चलो हम लोग खाना तो खाएंगे, बिल्कुल अपन भी जाते हैं। तो सब भी चीज़ें अलग उनसे थे और यह लोग ना भी खा रहे थे। तो कुरैन उन्हें भी चिंचा को देखते हैं, उन्हें बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों है, बिल्कुल में पूछते हैं। तो चिंचा अब उन्हें देखते हैं तो पूरा काला काला हो गया था ना, तो उन भी कुछ भी नहीं बोलता है, उन भी बस खा रहा था। तो कुरैन उन्हें भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन वो उन्हें भी छोड़ो बोलकर में इशारा करता है। तो कुरैन बोलता है कि हैं चलो छोड़ो बोलकर में वो लोग ने भी खाते हैं और सब लोग ना सोने चले गए थे। तो यहाँ पे चिंचा के रूम में सिचन उन्हें भी नॉक करते हैं। तो चिंचा वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। तो सिचन उन्हें भी ठीक है बिल्कुल भी अंदर जाते हैं और उन्हें भी डोर ओपन था पर वो बाहर था। उन्हें सोचते कि ये पागल है क्या, बिल्कुल भी उन्हें सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे चिंचा वो अपने कपड़े बदल रहा था और उसको अंदर आने को बोल दिया। तो वो यहाँ पे सिचन को कुछ समझ में नहीं आया था। यहाँ पे चिंचा उन्हें भी कपड़े पहनते हैं, उन्हें भी आता है कि क्या हुआ, बिल्कुल भी सिचन को देख के वो एक ही दम डोर उन्हें भी बंद कर देता है और उन्हें भी थोड़ी देर तक तो उन्हें भी कुछ भी नहीं कहता है। फिर उन्हें भी थोड़ा सा डोर ओपन करके उन्हें भी अपना फेस उन्हें भी दिखाते हैं। उन्हें बोलते कि वो मैंने सोचा कि अब सर्वेंट हो गए, वो अभी
थोड़ी देर रुकोगे तो सिचन वो हाँ बोलकर भी आसपास देख रहा था। तो चिंचा उन्हें बंद करके उन्हें कपड़े पहन के उन्हें बाहर आता है। तो सिचन बोलते कि तुमने कपड़े, तो चिंचा बोलते कि हाँ मैं पहन लिया। अच्छा आप क्यों है? तो सिचन बोलता कि वो तुमने उल्टा पहना। तो चिंचा दिखता है तो उसने रोब से उल्टे पहने थे। तो चिंचा बोलते कि हाँ वो अच्छा एक मिनट बोलो मम्मी होने जाने वाला था। सीधा बोलते कि अच्छा सुनो अभी छोड़ो वो बाद में कर लेना, ये कपड़े बोले मम्मी उन्हें भी सिचन के कपड़े देते हैं। चिंचा उसको देखते हैं तो सिचन बोलते कि ये धो के दे देना मुझे कल। तो चिंचा बोलते कि अच्छा क्या मुझे इसी रहना पड़ेगा? तो सिचन बोलते कि हाँ तुम्हें इस तरह पड़ेगा बोले मम्मी वरना निकल जाता है वहाँ से। तो चिंचा वो ना ठीक है बोले मम्मी रूम में चल जाता है और कपड़े उन्हें भी नीचे उन्हें भी फेंक देता है और उन्हें सोचते कि कल सुबह धो लूँगा बोले मम्मी जाके उन्हें भी सो जाता है, कपड़े भी नहीं बदलता है, मीन्स उल्टे थे ना। तो उन्हें भी सो जाता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर्वेंट आके उसको भी उठाती है कि अभी 5 बज गए तो उठना पड़ेगा बोले भी उसको भी उठा देती है। तो चिंचा उन्हें भी बैठता है तो उन्हें भी पूछती है कि आपने वो कपड़े भी नहीं धोया। तो चिंचा बोलते कि तुम धो दो। तो वो बोलते कि नहीं मैं नहीं धो सकती हूँ, वो आपका पनिशमेंट है और अगर पता चला कि मैंने धोआ तो मुझे भी पनिश करेंगे, आप धोइए उठिए बिल्कुल भी उसको भी उठा देती हैं। तो चिंचा वो ना अच्छे है तुम जाओ मैं धो दूँगा बिल्कुल भी उन्हें भी सिचन के कपड़े और अपने कपड़े उन्हें भी ले लेता है और दोनों पे पकड़ के उन्हें भी नदी के पास आके उन्हें वहाँ बैठ जाता है और उन्हें भी सोचता है कि अभी कैसे धोते हैं। हाँ मैंने 2-3 बार देखा धोते समय सर्वेंट्स करते ना, मुझे मालूम है बिल्कुल भी हो ना पानी में पूरा कपड़ा को डुबाता है फिर वहाँ भी सैंड के पास में भी डाल के वहाँ भी उसको भी कूटने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ भी खोल के देखते हैं तो पूरा ब्राउन ब्राउन हो गया था। चिंचा सोचते कि ये क्या हुआ, लेकिन पूरा पानी में उन्हें भी डुबा डुबा के उन्हें भी निकाल रहा था। तो वो पूरा ड्रेस पूरा गंदा हो जाता है। तो उन्हें भी कपड़ों को वहीं पर ही फेंक के उन्हें भी एक सर्वेंट को पकड़ के उन्हें भी आता है और उन्हें बोलते कि देखो ये साफ ही नहीं हो रहे बल्कि उन्हें भी दिखाते हैं। तो वो सर्वेंट देखती है और बोलते कि आपने ये क्या किया? तो चिंचा बोलते कि मैंने धोआ। तो वो बोलते कि ऐसे नहीं धोते हैं, वो कुछ चीज़ें रहते हैं उसमें साबुन रहता है वो लगा के धोना पड़ता है ना। तो चिंचा बोलते कि इसके लिए भी साबुन रहता है? तो वो बोलते कि हाँ। तो चिंचा बोलते कि ठीक है वो लेके आओ मैं धो दूँगा। तो उन्हें भी लेके आती है। तो उन्हें भी चिंचा उन्हें पूछने लगती कि ऐसा कैसे करते हैं बिल्कुल पूछने लगता है। तो वो सर्वेंट उन्हें भी बता रही थी। तो चिंचा उन्हें भी सोचते कि अभी सिचन के कपड़े तो गंदे हो गए, मेरे कपड़े पहले इसके ऊपर ट्राई करेंगे फिर उसके बाद उसका कपड़ा मैं छूँगा बिल्कुल भी। उन्हें भी अच्छे से उन्हें भी धो के दिखाता है। तो उन्हें भी उसको समझा रही थी कि कैसा धोना है। फिर उन्हें बोलती हाँ अभी ये सुखा दो। तो चिंचा उन्हें भी सुखाता है। तो उन्हें बोलते कि अच्छा मैं अभी जा सकती हूँ मुझे काम है। तो चिंचा बोलते कि हाँ तुम जाओ मुझे मालूम पड़ गया कैसे धोते हैं, मैं प्रो हो गया हूँ। तो उन्हें भी ठीक है बिल्कुल नहीं निकल जाती हैं। तो चिंचा उन्हें भी सिचन के कपड़े पकड़ के उन्हें भी पूरा सैंड में उन्हें भी खींचते हुए उन्हें भी अपने पास करके उन्हें भी पानी में डुबाता है। नदी का पानी भी उन्हें भी गंदा कर रहा था, उन्हें भी डुबा डुबा के उन्हें भी निकालता है और उन्हें भी कपड़ों को देखे वो ना सोचते हैं सिचन के बारे में और उस कपड़े को इतना बुरे तरीके से उन्हें भी रगड़ रगड़ के मार मार के उसका कपड़ा उन्हें भी फाड़ देता है। फिर उन्हें भी ऊपर से उन्हें भी धो देता है और उन्हें भी सुखाते हुए उन्हें भी निकलते हुए उन्हें भी सोचते कि क्या फट गया, मैंने नहीं फाड़ा वो फट गया, मैंने नहीं किया बोला उन्हें भी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे सिचन के क्लास में उन्हें पूछते कि क्या तुमने कपड़ा धो दिया? तो चिंचा बोलते कि हाँ मैंने धो दिया, वो मैंने सुखा दिया, वो सर्वेंट आके दे देंगे। तो सिचन उन्हें ठीक है बिल्कुल भी उन्हें भी पढ़ाने लगता है। और यहाँ शाम को सर्वेंट उन्हें भी कपड़े लेने जाती है पर उन्हें भी चिंचा
उन्हें भी उससे भी पहले उन्हें भी भागते हैं और उन्हें भी कपड़े को उन्हें भी पूरा राउंड कर देते हैं और उन्हें भी सर्वेंट को देता है। तो सर्वेंट बोलता है कि मैं फोल्ड कर देता ना, पर हमें उन्हें भी करने के लिए उन्हें भी कपड़ों को पकड़ने बोलते हैं। चिंचा बोलते कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाके दे दो। तो वो बोलते कि सच्ची? तो चिंचा बोलते कि हाँ जाओ जाओ, बोले हमें उसको भी भेज देता है। तो वो सर्वेंट ठीक है बोले हमें लेके जाके उन्हें भी सिचैन को दे देता है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिचैन उन्हें भी नहाने के बाद उन्हें भी कपड़े पहनने के लिए उन्हें भी कपड़े दिखता है तो पूरा ना इंक का निशान हो गया था और वहाँ यहाँ थोड़ी मिट्टी दिख रही थी और वो फटोन सा कपड़ा उसको ना गुस्सा आ रहा था। उन्हें भी जोर से चिल्लाता है। उन्हें भी चिंचा उन्हें भी डर के मारे उन्हें नीचे गिर जाता है, उतनी जोर से चिल्लाया था। सुबह सुबह सब लोग सो रहे थे तब उसने चिल्लाया था। तो यहाँ भी चिंचा उन भी उठ के बैठ जाता है। उन्हें सोचते कि उसको पता चलेगा, बिल्कुल भी उन्हें भी एक जगह बैठ जाता है मेडिटेशन करते हुए। सिचन उन्हें भी आता है चिंचा के कमरे में तेज धड़ाम, उन्हें भी परमिशन कुछ भी नहीं, उन्हें भी खोल के उन्हें भी अंदर आता है। तो उन्हें भी चिंचा को दिखता है मेडिटेशन करते हुए। तो सिचन वो ना बोलते कि ये क्या है, बिल्कुल उन्हें भी चिंचा के ऊपर चिल्ला रहा था। चिंचा उन्हें भी डरा था और उन्हें भी थोड़ा शिवर भी कर रहा था, पर वो अपनी आँखें वो खोल ही नहीं रहा था, बहुत टाइटली बंद कर रहा था। सिचन को दिख रहा था पर उन्हें भी चिंचा को उन्हें भी डांटते हुए उन्हें बोल रहा था कि आँखें खोले, ये क्या है, उन्हें पूछ रहा था। पर सिचन की बात चिंचा उन्हें भी अनसुना करने की ट्राई कर रहा था। और दूसरी तरफ मिंग वो ना उठ जाता है और जॉन भी उठ गया था, उसने भी सुलाते हैं। उन्हें भी पंचिंग का पवन भी चिल्लाने लगते कि ऐसे जोर से कौन चिल्लाते हैं। तो कोई उठ गया बोले भी उसने भी सुनाने लगता है। वांगचिंग वो ठन से था, उन्हें बोलता है कि अब मैं देख के आऊँगा, तुम सो जाओ बोले उन्हें भी बाहर निकल जाता है। और कुरैन वो भी ना देखने आ रहा था कि सिचैन ऐसा क्यों चिल्ला, बिल्कुल में भी आता है पर सिचैन कमरे में नहीं था। तो वो लोग ने भी आसपास देख रहे थे तो सर्वेंट वो लोग ने भी इशारा कर रहे थे। तो ये दोनों चाहते हैं। तो सिचैन उन्हें भी चिंचा के ऊपर उन्हें भी चिल्लाते जा रहा था। चिंचा उन्हें भी मेडिटेशन में बैठन सा था पर सिचैन के चिल्लाने की वजह से उन्हें पूरा काँप रहा था, क्योंकि सिचैन वो इतना साइलेंस रहता है। बोलते हैं ना कि कितना साइलेंस रहता है, अगर गुस्से में हो गया तो पूरा आग बबूला हो जाता है। सिचैन सेम अभी इतना गुस्सा निकाल रहा था, चिंचा तो डर गया था कि अभी थोड़ी सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी। वो लेकिन भी सोचते हुए उन्हें भी काँपे जा रहा था। हिन भी कुरैन उन्हें भी दिखता है और ना सिचैन को पूछते कि क्या हुआ। तो सिचैन उन्हें भी गुस्से में था, उन्हें भी कुरैन को दिखता है गुस्से में। फिर उन्हें अपने आप को शांत करके उन्हें बोलता है कि देखो इतने मेरे कपड़े का क्या हालत किया, बिल्कुल भी दिखाते हैं। तो कुरैन उन्हें भी देखता है और उन्हें भी चिंचा को देखता है। तो सिचैन उन्हें भी बोलने लगते कि उसने कल मेरा कपड़ा गंदा कर दिया, तो मैंने बोला कि धो, तो इसने ऐसा धोआ, बिल्कुल भी दिखाता है। तो कुरैन वो ना बोलता है कि उसका काम नहीं है, वो कभी धोता नहीं है कपड़े, तो तुम ऐसे बोलोगे तो यही हाल होगा ना। तो सिचैन उन्हें भी थोड़ा साइलेंट हो जाता है। तो उन्हें भी कुरैन उन्हें भी सिचैन को ही सुनाता है। चिंचा उन्हें भी धीरे से अपना आँख खोल के उन्हें सिचैन को देख के उसको ना हंसी आ रही थी कि अच्छा फंसा बोलकर भी उसको हंसी आ रही थी। कुरैन उन्हें भी डांटता है। फिर उन्हें बोलता है कि क्या रूल्स में कहीं पर तो लिखा है क्या कि कपड़े धोंगे, रूल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना पनिशमेंट के लिए। तो सिचैन उन्हें भी समझाने की कोशिश करता है कि वो मैं बस। तो कुरैन वो बोलते कि बस, और तुम उसके ऊपर ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे, इतने जोर से कौन चिल्लाते, तुम चलो मेरे साथ, बोल के उन्हें भी निकल जाता है। सिचैन उन्हें भी चाहते हुए चिंचा को देख के उन्हें चल जाता है। वांगचिंग उन्हें भी वो दोनों जाने के बाद उन्हें चिंचा के पास आके वो बोलता है कि अभी उठ जाओ और अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी निकल जाता है। चिंचा सोचते कि हैं इसने ऐसा क्यों बोला, छोड़ो, बिल्कुल में उन्हें भी बात को इग्नोर करने की ट्राई करता है। पर उसके दिमाग से वो वर्ड जा ही नहीं रही थी कि अपना ध्यान रखो। मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्यों वो मुझे मार डालेगा आज?
मैं ना अंकल को जाके बोलूँगा कि उसे उतना ना डांटे। बिल्कुल भी उठ के वहाँ पे जाता है तो वो देखता है कि एक सर्वेंट वहाँ पे शिक्षण को कोड़े मारा था और कुरान वहाँ पे उसको भी सुनाते जा रहा था कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम्हें अपने आप को शांत करना चाहिए, ऐसे तुम चिल्ला नहीं सकते हो, अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। बिल्कुल भी उसको ना रूल्स याद दिला रहा था। चिंचा उन पे अंदर घुस के उन्होंने बोलता है कि उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, बिल्कुल भी पूछता है। तो कुरान वो बोलते कि तुम बाहर जाओ। तो चिंचा वो बोलते कि मैं नहीं जाऊँगा और आपने इसे छोड़ दो, मैंने माफ़ कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, माफ़ कर दिया। बिल्कुल में बोलता है सिचैन उन्हें चिंचा को देख के उन्होंने सोचते कि तुम्हारी माफ़ी किसको चाहिए। बिल्कुल में उसको देख रहा था। फिर भी कुरान वो बोलते कि ये तुम हमारे बच्चे से मैं पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, इसकी गलती है, इसने अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने चिल्ला दिया, इसलिए तुम निकल यहाँ से। तो चिंचू बोलते कि मैं निकलूँ, अच्छा बिल्कुल भी मुझे पलटता है। तो सिचन को फिर से ना एक कोड़ा मारा जाता है। तो उसकी आवाज़ से चिंचा मन भी थोड़ा मन भी ठहर जाता है। मन भी सिचन को देखता है तो सिचन मन भी अच्छे से ठहरन से था और उसको भी मार पड़ी जा रही थी। तो चिंचा सोचते कि उतनी भी दर्द नहीं होती होंगी। फिर भी मन भी उसके पास जाके मन बैठ जाता है और मन बोलता है कि अभी इसका पनिशमेंट ना मुझे भी दे दो, 50-50 कर दो और चलिए छोड़ दो, ठीक ना। बिल्कुल भी बोलता है। तो कुरान बोलता है कि ये मजाक नहीं है, हटो यहाँ से। तो चिंचा वो बोलते कि प्लीज़ छोड़ दो ना। बिल्कुल भी वो ना सिचन को देखे मन मन में सोचते कि ये मुझे कल आज रात को मार डालेगा, उससे अच्छा इसका सपोर्ट मिल लेना, ठीक है प्लीज़ अंकल। बिल्कुल भी बोलता है। तो कुरान वो बोलते कि ठीक है तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल भी दूसरे सैनिक को देखते हैं तो उन्हें भी दूसरा उन्हें भी कोड़ा मारने के लिए वो रहता है ना रोप, उन्हें भी पकड़े के उन्हें भी आता है चिंचा। उन्हें भी इसी चैन से उन्हें भी थोड़ा दूर जाके उन्हें भी बैठता है। तो उसको एक कोड़ा मारने के बाद उसके मुंह से क्या चीख निकलती है, बहुत जोर से चिल्लाता है। तो सिचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलते कि जाओ तुम यहाँ से। तो चिंचा वो सोचती कि ये कैसे मार खा ले रहा है। फिर हमें देखते फिर बोलते कि नहीं मैं हूँ। मेरे घर में ठहर जाता है, मीन्स के ऊपर इसमें भी ठहर जाता है। तो कुरान वो बोलते कि ठीक है मानो, मेरे में बोलते हैं। तो और 2 मारने के बाद ही चिंचा वो बेहोश हो जाता है। तो सिचन वो चिंचा को देख के वो ना बोलते कि मुझे इस मारो, इसको छोड़ दो। बिल्कुल भी बोलता है। तो कुरान उन भी दोनों सैनिक को बोलता है कि अभी छोड़ दो। सिचन अभी तुम इसको लेके जाओ। तो सिचन उन्हें चिंचा को देख के बोलते कि मैं। तो कुरान बोलते कि हाँ तुम। तो सिचन उन्हें अच्छा ठीक है बिल्कुल भी उसको भी उठाने का सोचते, फिर सोचते कि ओमेगा को मैं कैसे उठाऊँ। बिल्कुल भी सोचने लगते हैं। तो कुरान बोलता है कि लेके जाओ, जल्दी से लेके जाओ वरना ये तो चल जाएगा ऊपर। तो सिचन वो ना हाँ बोले भी उसको भी उठा लेता है प्रिंसेस की तरह और उन्हें भी लेके जाने लगता है। उसका पीठ में भी दुख रही थी, अच्छा इतना भारी था। तो उन्हें भी लेके जाता है, उन्हें भी बेड उन्हें भी चेक करता है और उन्हें भी चंचा को उन्हें भी थोड़ा मेडिसिन उन्हें भी उसके मुंह में लगाता है। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें भी उठ जाता है और उन्हें भी थूकने लगता है। बोलते कि कितना कड़वा है, ये क्या है। बिल्कुल में उन्हें भी अपना टंग उन्हें भी रब करते हैं। उन्हें सिचन को देखते हैं तो उसने ना अपने ऊपर के कपड़े उन्हें भी उतार दिया था। पीछे सर्वेंट्स उन्हें भी छोट के ऊपर लेप उन्हें भी लगा रहे थे। तो चिंचा उन्हें भी सिचन की बॉडी दिखते हैं और उन्हें सोचते कि हो ये बॉडी नहीं 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 ये सर है और ये इतना बुरा है, नहीं नहीं बिल्कुल भी। उन्हें भी मन में सोचा था, सोचते हैं उन्हें अपने कपड़े देखते हैं। ओह वो बोलते कि मैंने तो ये कपड़े नहीं पहने ना। तो वो वेद वो ना बोलते कि हाँ वो मेडिसिन लगाया था ना तुम्हें पीठ पे। तो चिंचा वो ना अपने बैग को पकड़ते हैं, उसको दर्द होता है। मैंने बोलते कि हाँ वो बलगम से चिंको देख के वो बोलते कि क्या आपने इसके सामने
ये रश्मि उन्होंने भी वेद को और सिचन को एक बार देख रहा था। तो वो वेद उन्होंने भी पीटा था। तो उन्होंने बोलते कि वो हमने ना इनको बाहर बेच के लगाया, ठीक ना। तो चिंचा बोलता है कि हाँ ठीक है। रणमी सिचन को देख के वो बोलती कि क्या तुम बेशर्म हो, ऐसे कौन रहता है कोमिका के सामने, पलटो यहाँ, पलटो ना। तो सिचन मन भी उसको ना देखते हैं, फिर वो ना बोलते कि तुम कितने मोटे हो। तो चिंचा वो साइलेंस, फिर बोलते कि क्या बोला। तो सिचन बोलते कि हाँ तुम बहुत मोटे हो। तो चिंचा मुन्ना पे गुस्से में मुन्ने भी उठ के वहाँ से निकल जाता, उसकी बैग पे दुख रही थी पर भी उन्हें भी गुस्से में निकल जाता है। और मुन्ना भी विंग के पास जाता है, विंग के कमरे में एंटर करता है। तो ये भी विंग और वांगची वो लोग भी एक रोमांटिक मोमेंट में बस आने से वाले थे, पर चंचा बीच में आ जाता है। ये भी वांगचिंग देख के वो ना बोलते कि अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, बोलकर भी निकल जाता है। विंग मुँह बना के मुना चंचा को देखते हैं। तो चंचा मुन्ना भी विंग के पास आते हैं, मुन्ना बोलते हैं कि बच्चा है तुम्हारे पास, ऐसे हरकतें करना ठीक है, बिल्कुल भी बैठता है। तो विंग मुन्ना भी देख के बोलते कि ये सो रहा है ना। तो चंचा बोलते कि पर भी अच्छा मैं मोटा हूँ, बिल्कुल भी पूछता है। तो विंग वो देखता है, बोलते कि नहीं तो चंचा बोलते कि तो वो कैसे बोल सकती मुझे मोटा, मैं मोटा नहीं हूँ, कितना पतला हूँ। और हमें उन्हें मिरर के पास जाके उन्हें भी ठहरता है। विंग उन्हें भी उसको देख के वो बोलते कि अच्छा तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तो चंचा वो देखते हो बोलता है कि वो सब कुछ छोड़ो, क्या मैं मोटा हूँ। और हमें मिरर में देख रहा था। तो विंग मन भी उसके पास आके उसके कंधे के ऊपर हाथ लगाता है। तो चिंचो मन भी चलाता है। तो विंग बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचो बोलते कि वो पीछे मन भी रोने का मुंह बना लेता है और उसके आँखों में पानी भी आ गया था। विंग बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचा वो बोलते कि वो मुझे मारा। तो विंग बोलते किसने मारा, बोलने में उन्हें भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तो चिंचा बोलते कि वो न पनिशमेंट दे रहे थे वो सर को। तो मैं और वो सब कुछ बोलने में सब कुछ उन्हें भी बताता है। तो विंग मुझे भी चिंचा के सर पर मार के मुझे बोलते कि क्यों इतना ढींगे मारने की क्या ज़रूरत थी, बल्कि मैं पूछता है। तो चिंचा बोलते कि नहीं मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है उसके सामने ढींगे मारने का, पर अगर वो मुझे रात को आके मार डाले तो इससे अच्छा मैं उसके साइड में रहूँगा, तो वो सोचेगा कि मैं अच्छा हूँ, तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। इसलिए मैं उसके पास गया, तो मुझे थोड़ी ना मालूम था कि इतनी चोट लगेगी मुझे। हाँ, और उसने बोला कि मैं मोटा हूँ। मैं मोटा कैसे हूँ, मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं हूँ, कितना पतला हूँ। फिर मैंने मिरर में देखा था। तो भी मैंने बेड के ऊपर बैठ के मैंने चिंचा को देखते मैंने बोलते कि हाँ तुम तो इतने पतले हो कि ऐसे हवा है तो उड़ जाओगे, बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंचा मैंने विंग को देख के बोलते कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्या सच में मैं मोटा हूँ, पर मैं पूछता है। तो विंग मैंने फिर उसको ना ऊपर से नीचे देखते हो बोलते कि नहीं तो चिंचा बोलते कि तो उसने ऐसा क्यों बोला, मैं जाके पूछूंगा, बिल्कुल में जाने हफ्ते। तो वहीं उसको देख के वो बोलते कि इसका कुछ नहीं होगा, बेगम इसको ना भी छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ है ना भी चिंचाऊँ उन्हें भी उसके पास जाता है। उन्हें बोलते कि मैं मोटा हूँ, फिर हमें पूछते हैं। तो सिचन उन्हें भी अपने कमरे में जा रहा था। तो उन्हें भी चिंचा को देख के वो बोलते कि हाँ तुम हो, दिखने में मोटे नहीं दिखते हो, पर तुम बहुत हैवी हो। तो चिंचा बोलते कि ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, मैं इतना भी हैवी नहीं हूँ। तो सीचे वो बोलते कि मैंने तुम्हें उठाया है तो मुझे मालूम है कि तुम कितने मोटे हो। तो चिंचा बोलने लगते कि तुमने मुझे उठाया, क्यों उठाया, ऐसे कैसे उठा सकते हो, मेरे परमिशन के बिना मालूम में उन्हें धीरे धीरे से बोलते हैं भी निकल जाता है वहाँ से। तो सिचन उन्हें चिंचा को जाते हुए देखते हैं और उसके फेस में ना एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। और यानी भी फ्लैशबैक में ना विंग और वांगचिंग की शादी की बात करने के लिए लैंड फ्लेमी उन्हें भी चैन फ्लेम क्लैन में आके वो लोग भी बात कर रहे थे। तो सिचन उन्हें भी
भाई मन भी घूम रहा था कि अभी उसको लेके कोई बात ना करे, क्योंकि अभी बड़ों की शादी से पहले छोटी की छोटे के कैसा शादी करे बिल्कुल भी बात ना करे, बिल्कुल भी बाहर निकल जाता है। तो भाई मन भी घूमते समय मन भी चंचा को देखता है। तो चंचा मन भी एक पेड़ को मन भी देख रहा था। तो सचिन मन भी उसके पास आके मन पूछता कि क्या देख रहे हो ऊपर, बोले नहीं देखता है। तो चिंचा उन्होंने बोलता है कि वो मैंने इस पेड़ को टच करना चाहता हूँ, देखो कितना बड़ा है, और उसके लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स तो बहुत ही डिफरेंट है। फिर मैं उन्हें पे ऊपर देख रहा था। तो सिंचन बोलते कि तो चढ़ जाओ ऊपर और ऊपर बैठ के देखो ना। तो चिंचा उन्हें भी सिंचन को जी के बोलते कि नहीं, मैं नहीं बैठूँगा, मैं बैठा और गिर गया तो सिंचन बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चिंचा बोलती कि होता है, मैं ना बचपन में 2-3 बार गिरा हूँ और मुझे बहुत चोट लगी थी, मेरी मम्मी ने बहुत मारा मुझे, तो मैं तब से नहीं चढ़ता हूँ, मम्मी बोलता है। तो चिंचा बोलती कि अच्छा ठीक है, मम्मी जाने वाला था। चिंचा बोलते कि अच्छा अच्छा तुम क्या मुझे उठा सकते हो। तो चिंचा बोलती कि मैं, तो चिंचा बोलती कि हाँ ग प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करो ना, मैं ना वो फ्लावर को तोड़ूँ, वो फ्लावर बहुत अच्छी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पर मैं उसको देख रहा था। तो चिंचा बोलते कि मैं तोड़ के दूँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं, मैं तोड़ूंगा। बिल्कुल भी उन्हें भी इसको देख रहा था। चिंचा बोलते कि ये क्या बोल रहे हो, और देखो वहाँ भी है नीचे, ले लो ना। तो चिंचा देख के बोलते कि पर मुझे तोड़ने का है। तो चिंचा बोलते कि नहीं ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल उन्हें भी जाने वाला था। तो चिंचा उन्हें मुँह बनाता है और बोलते कि ठीक चौकटी, बिल्कुल उन्हें पेड़ के पास जाके उन्हें भी बैठ जाता है। सिंचन वो देखता है, उन्हें भी हंसता है और उन्हें भी हंसने निकल जाता है। उन्हें भी जाते हुए उन्हें भी एक बात देखने के लिए चिंचा को उन्हें भी बैठता है। तो चिंचा उसके सामने था। वो बोलते कि क्या हुआ। तो चिंचा वो बोलते कि मैं उतना भारी नहीं हूँ, तुम उठाओ ना प्लीज़, बिल्कुल बोलता है। तो सिंचन वो देखता है, वो बोलते कि तुम बहुत भारी हो। तो चिंचा बोलते कि मैं नहीं हूँ। तो सिंचन बोलते कि हो तुम। तो चिंचा बोलते कि नहीं हूँ। तो सिंचन बोलते कि हो तुम भारी, तुम ना पतले हो, फिर उसके बाद मैं उठाऊँगा, फिर हम ही निकल जाता है। तो चिंचा उन्हें मुँह बना लेता है और उन्हें भी थोड़ा हेल्दी भी था, तो थोड़ा ही, ज़्यादा भी नहीं था। पर सिंचन ने ऐसे बोलने की वजह से चिंचा तो खाना पीना भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसको समझा बुझा के उसको भी खिलाना स्टार्ट कर दिया था। अभी प्रेजेंट में सिंचन उन्हें भी चिंचा को जाते हुए देख के उन्हें सोचता है कि इसको मोटा बोले तो कितना मुंह बनाता है, फिर भी उन्हें भी सोचता है, उन्हें भी निकल जाता है। और वो ड्रेस अंकल ने सिंचन के लिए ख़रीदा, स्पेशली जाके उसने ख़रीद के लेके आया था। तो इससे सिंचन को ना बहुत पसंद थी वो ड्रेस, पर चिंचा के वजह से ख़राब हो गई थी ना, इसलिए उसने चिल्ला दिया। पर कुरैन ने उसको भी सुना के उसने बोला कि वो ड्रेस मैंने नहीं ख़रीदा, मैंने बस बोला, वो मैं मार्केट गया था तो वो बोल रही थी कि प्लीज़ ख़रीद लो, तो मैंने उठा के लेके आ गया, बस उतना ही। तो सिंचन का ना मुँह बन गया था और वो पीटते समय उन्हें भी गुस्सा आ रहा था कि मैंने उस ड्रेस के लिए इतना क्यों गुस्सा हो, ये तो मेरे लिए था इसने, मेरे लिए ख़रीदा इसने, बस ऐसे ही ख़रीद दिया किसी को मदद करने के लिए, बिल्कुल भी सोच रहा था। और कुरैन भी बोलते जा रहा था कि रूल्स समझा रहा था, वही था ठीक है। अभी मैं चिंचा उन्हें भी डाइट करने के लिए उन्हें भी सोचता है और उन्हें भी खाना पीना छोड़ देता है। उन्हें भी चिंचा के ऊपर चिल्ला के उन्हें भी खाने को बोल रहा था। पर चिंचा उन्हें बस थोड़ा थोड़ा उन्हें भी खा के उन्हें भी उठ जा रहा था। उन्हें भी उसके ऊपर चिल्ला रहा था, डांट रहा था, पर चिंचा वो मान ही नहीं रहा था। उन्हें भी विंग उन्हें भी सिंचन को उन्हें भी गुस्से में देख रहा था। सिंचन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विंग को मालूम है बिल के, और ये हरकतें सिंचन की वजह से हो रहे थे, उसको भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। भी 2 दिन तो ऐसे ही हो जाता है। चिंचा ने ठीक से खाना ही नहीं खाया था। तो विंग भी रात को भी सिंचन के पास जाता है कि सिंचन भी कहाँ पर रहता है किसी को भी नहीं मालूम, बस रात में उसके कमरे में रहता है, वो ही मालूम है। तो भी
वांगचिंग को पकड़ के वहीं पे लेके जाता है और विंग वहीं सुनाता है और वांगचिंग को भी वहीं पे बोलते हैं कि तुम भी टाटो बोलेगा मैं वहीं पे बोलते जा रहा था। वांगचिंग वो अपने भैया को क्या हाल है वह भी वहीं पे बोलते कि हाँ अभी आप उसको समझाओ ना, वो हाँ हाँ बोलते हो ना। वो लोग भी विंग को देख रहा था, विंग क्या बोल रहा था उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो लोग भी चल जाते हैं। सेचन वो सोचता है कि अभी कल सुबह से उससे बात करूँगा, बलगुन भी सोचता है। और इन भी चिंचम होने भी आधी रात को होने भी होता है, उसको भूख लग रही थी तो होने भी आसपास होने भी भटक रहा था पूरे ग्राउंड में। और उसको भी समझ में नहीं आया था कि कहाँ पर जाए, क्योंकि कहाँ खाना बनाते हैं वहाँ लॉक थी और उसको कहाँ खाना मिलेगा वो भी नहीं मालूम। सर्वेंट सब लोग सो गए थे तो उन्हें भी आसपास भटकते हुए उन्हें भी सिचन के पास जाता है। तो सिचन उन्हें भी चिंचा को देख के बोलते कि तुम, तो चिंचा बोलते कि तुम्हारे वजह से मुझे भूख लग रही है। तो सिचन बोलते कि हैं क्या बोल रहे हो। तो चिंचा बोलते कि तुम्हारे वजह से मैंने खाने नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है, मुझे चक्कर आ रहा है बिल्कुल भी बोलता है। सिचन उसको पकड़ के बोलते कि क्या सच्ची। तो चिंचा बोलते कि मुझे भूख लगी, बिल्कुल भी अपना पेट में भी पकड़ के उन्हें भी रो रहा था। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक तुम बैठो, मैं खाना किसी से मंगाऊंगा। तो चिंचा बोलती जल्दी मुझे भूख लग रही है, बिल्कुल भी उन्हें भी चिड़चिड़ा बन गया था। सिचन उन्हें भी उसको भी बेड के पास जाने को बोलता है और उन्हें भी एक सैनिक को उन्हें भी बोलता है कि जाके कहाँ से भी कुछ भी खाने के लिए लेके आओ। तो उन्हें भी ठीक है बोले, उन्हें जाता है और उन्हें भी उस सैनिक की वाइफ उन्हें भी सर्वेंट थी तो उन्हें भी बात करता है तो वो सर्वेंट उन्हें भी लेके आती है खाना। तो उन्हें भी सिचन उन्हें भी थैंक्स बोल भी दो क्लोज कर देता है और उन्हें भी चिंचा के पास लेके जाता है। तो चिंचा उन्हें भी खाने का स्मेल लेके वो बोलते कि हाँ तेज दिए मुझे खाना खिला। तो सिचन बोलते कि खा लो, उन्हें भी आगे करते हैं। तो चिंचा बोलते कि खिलाओ। तो सिचन उन्हें अच्छा ठीक है बोले उन्हें उसको भी खिलाने लगता है। चिंचा उन्हें भी खाते हैं बोलते कि टेस्टी और खिलाओ बोल के अपने मुँह खोलते हैं। तो सिचन उसको भी खिलाते हैं, उन्हें भी उसको देख रहा था। चिंचा मैंने भी खाते हैं उन्हें भी बोल रहे थे टेस्टी है भाई उन्हें भी उसके साथ उन्हें भी खिलवा रहा था। उन्हें भी सिचन बोलते कि हो गया। तो चिंचा बोलते कि मुझे और भूख लगी है। तो सिचन बोलते कि कितना खाओगे। तो चिंचा बोलते कि मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है बोल जाता है और उन्हें बोलते कि अच्छा क्या तुम फिर से खाना लेके आओगे। बुलगुन बोलता है तो वो बोलते कि हाँ क्यों नहीं। बुलगुन उन्हें भी जाता है, उसकी वाइफ उन्हें भी फिर से खाना लेके आती है। तो सिचन उन्हें भी खाने को देख के वो बोलते कि और एक भी लेके आ जाओ थोड़ा ज़्यादा ही। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है बुलगुन चल जाती हूँ। एम भी सिचन उन्हें भी आके देता है और बोलती कि अभी तो खा लो। तो चिंचा बोलती कि नहीं तुम खिलाओ। तो सिचन को ना चिढ़ मच रही थी फिर भी हो ना अच्छा ये इस हालत का जिम्मेदार मैं ही छूँ ना, मैंने उसको डाइटिंग करने को बोला है, मीन्स मोटा बोला है इसलिए ये डाइटिंग कर रहा है। ठीक है बलगन भी उसको भी खिलाता है। तो उन्हें भी चिंचा उन्हें भी बहुत ज़्यादा खाना उन्हें भी खा लेता है। ओह उन्हें बोलते कि हाँ ठीक है बोले नहीं उन्हें भी सोने चला था। तो सिचन उसको उठा के बोलते कि भी जाओ तुम अपने कमरे में। तो चिंचा बोलता कि तुम जाओ तुम सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। बलगन में लेट जाता है, पूरा खाने का प्लेट बेड के ऊपर इस लगन से था। सिचन उन्हें भी उसके पाँव हटा के उन्हें भी पूरी चीज़ें उन्हें भी वो सैनिक को उन्हें भी दे देता है। तो उन्हें भी लेकर चला जाता है। उन्हें भी सिचन उन्हें भी आके चिंचा को देखता है। तो चिंचा उन्हें भी पूरा बेड पूरा हाथ पाँव फैला के उन्हें भी सो रहा था। सिचन सोचता कि ये ओमेगा ही है ना, चलो छोड़ो बोल उसको भी एक साइड में कर देता है और उन्होंने भी सोता है। तो चिंचा उसके ऊपर उन्होंने भी लिपटने वाला था। सिचन उसको भी दूर करके सोचता कि इसको मैं उसके कमरे में छोड़ दूंगा, लेकिन मैं उसको उठाता है। तो चिंचा उसके कान में बहुत जोर जोर से उन्हें भी चिल्लाने लगता है कि मुझे मत उठाओ उठाओ मत उठाओ मत बोल के उन्हें भी चिल्लाने लगता है। तो सिचन उसको ना छोड़ के उसका मुँह बंद करता है। तो चिंचा
वहीं पे सो जाता है। सिचन बोलते कि ये पागल है। ब्रह्मी उसको देखते हैं, फिर वो ना अपने कमरे में तो सो नहीं सकते हैं ना, तो वहीं पे चंचा के कमरे में जाके सोएंगे। ब्रह्मी चल जाते हैं वहाँ पर। तो वो पूरा रूम हंगामा बना सा था। सिचन वो देखी होना सोचते कि क्या, मैंने तो सुना कि ओमेगास बहुत नीट लगता है कमरा, ये तो पूरा उल्टा ही है। ठीक है छोड़ो, बोलकर भी बेड को वहाँ भी थोड़ा बहुत साफ़ करके वहाँ भी सोता है। पर यहाँ भी पूरे बेड के ऊपर चंचा के फेरोमोन्स का स्मेल आ रहे थे। तो सिचन वहाँ भी उठ जाता है। वहाँ सोचते कि नहीं, भी उठ जाता है ना, अपने प्राइवेट पार्ट को देख के वहाँ सोचते कि ये क्या हो रहा है। फिर भी वहाँ सोच के अपने कमरे में वहाँ भी आ जाता है। तो वो चंचा को देखते हैं, तो चंचा मैंने पिल्लो को पकड़ के वहाँ भी उसको किस कर रहा था। सिचन बोलते कि ये क्या कर रहा है। फिर भी उसको भी पिल्लो को वहाँ भी दो घने आते हैं। चंचा वो पिल्लो को बहुत ज़्यादा पकड़ने से था। तो सिचन वहाँ भी चंचा को बुलाता है। तो चंचा हाँ सुन नहीं रहा था। तो सिचन वहाँ भी उसको भी थोड़ा हिला के वहाँ भी उसको भी बुलाने लगता है। तो चंचा वहाँ भी सिचन को देखते हैं। तो सिचन वो बोलते कि उड़ो ना, हाँ ऐसे ही चलो, तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। बलून में उसको भी उठाता है। तो चंचा वहाँ भी बेड के ऊपर तो बैठ जाता है। वहाँ भी सिचन को देख के बोलते कि तुम सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। पर मैंने भी लेटने वाला था। सिचन उसको पकड़ के बोलता है कि देखो अभी तुम ना अपने कमरे में जाके सो जाओ, ठीक है ना। और मैं उसको भी बेड से उतारता है। तो चंचा बोलते कि मैं हाँ तो लोग कैसे जाऊँ, मैं थक जाऊँगा। मैंने भी लेटने वाला था बेड के ऊपर। सिचन उसको पकड़ के बोलते कि तुम जो हो ना, में बोलता है। तो सिचन की बात सुन के चंचा वो बोलते कि अच्छा ठीक है। और हमें उसको ना हक लेते हैं। सिचन बोलते कि ये क्या करो, बोल में उसको ना दो करने की कोशिश करता है। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पकड़े क्या पकड़े, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्योंकि चंचा के हाथ पीछे थे। उन्होंने भी समझ नहीं पा रहे थे कि किस जगह उसको पकड़े बोल के। भी चंचा बोलते कि मुझे उठा के वहाँ लेके चल जाओ, मैं वहाँ सो जाऊँगा। तो सिचन बोलते कि नहीं तुम सो जाओ जाके। तो चंचा बोलते कि नहीं, अगर तुम छोड़ोगे तो मैं वहाँ सोऊंगा, मैं नहीं है प्लीज़ बोलकर भी उन्हें भी डायरेक्ट उन्हें भी लेटने वाला था। सिचन वो बोलते कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो चंचा मैंने ठीक है बोलकर भी उसने भी उन्हें भी बहुत टाइटली कर लेता है। तो सिचन उसको भी ऐसे बंदे की तरह उसको भी उठा लेता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चंचा उन्हें सिचन को देख के बोलते मुझे नींद आ रही, प्रॉब्लम मुझे नहीं आ। बोले उन्हें भी उसके ऊपर ही सो जाता है। सिचन मैंने ठीक है कुछ भी होने तो बोले उन्हें भी उसको लेके उन्हें चंचा के रूम में उन्हें भी सुला देता है। और उन्हें भी चंचा वो ठीक से उन्हें भी चल जाता है उसके बेड के ऊपर, उन्हें भी सो जाता है। तो सिचन उन्हें भी भागते हैं, उन्हें भी अपने कमरे में आके उन्हें भी सोता है। तो उसके बेड से भी ना चंचा के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही थी। तो उन्हें भी बेडशीट को ही चेंज कर लेता है और उन्हें भी सोता है। तो उसको याद आती है कि चंचा वो पिल्लो को किस कर रहा था बोल के। तो वो जो पिल्लो थी उन्हें भी उठा के उन्हें भी पटक देता है नीचे। हाँ उन्हें भी सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग चंचा उन्हें भी सिचन को देख रहा था खाते समय। सिचन ना सोचते कि ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, छोड़ो बोले गर्मी वो लगन भी खाते हैं। और यहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर्स थे ना, इसलिए एक ही साथ बैठते हैं। और स्टूडेंट्स का डिफरेंट प्लेस है। और स्टूडेंट्स जो रूम्स है उसमें ना 3 या तो 2 जने रहते हैं। चंचा फैमिली मेम्बर है तो इसलिए उसको ना भी एक सेपरेट उसके लिए कमरा दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी क्लासेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ भी चंचा उन्हें भी सिचन को ही देख रहा था। सिचन उन्हें भी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। वो बिल्कुल बन के उन्हें भी बोलते कि छुट्टी बिल्कुल भी निकल जाता है। यहाँ पे चंचा सिचन के पीछे आ रहा था। सिचन को महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। तो उन्हें भी पलटता है।
तो चिंचा ठीक उसके सामने था, उन्हें पीछे की तरफ गिरने वाला था। सिचन उसको ना पकड़ लेता है। चिंचा उन्हें भी उसको देख रहा था, सिचन उसको देख रहा था। चिंचा उन्हें ऑकवर्ड होकर बोलते कि सर हाथ। तो सिचन बोलते कि क्या हाथ। तो चिंचा बोलते कि वो मेरी कमर। तो सिचन वो दिखता है, तो सिचन ने उसकी कमर को पकड़ लिया था। तो सिचन बोलते कि ओ सॉरी बोलकर भी छोड़ देता है। चिंचा जाके नीचे गिरता है, तो सिचन उसको उठाते हुए उन्हें भी सॉरी बोलता है। चिंचा उन्हें भी उठ के उन्हें भी सिचन को देख रहा था। तो सिचन बोलते कि वो सॉरी वो गलती से बोलकर मैं उसको भी समझा रहा था। तभी मैंने भी युवान आता है और मैंने बोलते कि अंकल हम लोग कुछ ना मार्केट जाएंगे और वहाँ ना बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे ठीक ना। तो चिंचा मैंने भी बैठ के बोलते कि हाँ ठीक है चलो बोलकर लगने में वहाँ से निकल जाता है। सिचन मैंने भी चिंचा को जाते हुए देखते हैं, बोलते कि वो मेरे पीछे क्यों आ रहा था, वो मुझे ऐसा क्यों देख रहा था। बोलकर मैं सोचते हुए भी वहाँ से निकल जाता है। बुलहन भी पूरा दिन वो ना यही सोच रहा था कि उसको क्या बोलने का था, मुझसे क्या बात करने का था। बुलहन भी सोच ही रहा था पूरे दिन। और यहाँ चंचा भी पेंग यौन इन के साथ मैंने भी बाहर जाके मैंने भी आता है। और रात को सिचन मैंने भी चंचा के कमरे में आता है। मैंने बोलता है कि वो तुम सुबह क्या बात करने के लिए आ रहे थे, मैं पीछे बुलहन रूम के अंदर आ जाता है। चंचा बोलते कि मैं तो कुछ नहीं अभी अब चाहिए बुलबुल बोलता है। सिचन बोलते कि सच्ची। तो चंचा बोलते कि हाँ। तो सिचन बोलते कि ठीक है। मैं हमें जाने के लिए वो ना भी दौड़ते लग जाता है। फिर वो ना पलट के बोलता कि सच्ची। तो चंचा बोलते कि हाँ। तो सिचन उन्हें भी उसके बहुत पास जाता है और बोलते कि सच्ची। तो चंचा बोलते कि हाँ कितने बार बोलूँ। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। पर हमें बाहर निकलता है। तो चंचा बोलते कि हाँ याद आया, वो कल रात में क्या आपके रूम में आया। तो सिचन उन्हें भी अंदर घुस जाता है और डोब निकल के बोलते कि हाँ तुम आए थे। तो चंचा बोलते कि अच्छा क्या मैंने कुछ उल्टा सीधा कुछ किया क्या। वो ना मुझे ना सोने के बाद मैं क्या करता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता है। वो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सॉरी बोलकर भी बोलता है। तो सिचन वो ना मजाक में ना बोलते कि अच्छा मैं कैसे भूल जाऊँ, तुमने तो मुझे केस किया था ना। तो चिंचा उन्हें अपने लिप्स को उन्हें भी छुपा लेता है। बोलते कि क्या घर में अपना हाथ हटा के बोलते कि सच्ची। तो सिचन उन्हें सन्ना हाथ में लाता है। तो चिंचा उसको ना याद आता है कुरान की बात की एक बार हो गया तो फिर उसके बाद कोई और नहीं। तो उन्हें भी सोचते हैं। फिर उन्हें सिचन को पूछते कि अच्छा आप शादी मुझसे करोगे। तो सिचन बोलते कि ये क्यों पूछ रहे हो। तो चिंचा बोलते कि वो हम दोनों के बीच में वो हुआ ना। तो सिचन वो बोलते कि हाँ हुआ, तो क्या करेंगे शादी वाले में पूछते हैं। तो चिंचा मैंने पीछे होकर बोलते कि नहीं पर मुझे तो पसंद नहीं ना। तो सिचन बोलते कि अच्छा तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, पर हम लोग तो झूठ नहीं बोलते हैं ना। तो चिंचा उन्हें सोचने लगता है और बोलते कि हाँ झूठ तो नहीं बोलते हो। में सिचन को दिखता है। फिर बोलते कि मुझे आपसे शादी नहीं करने का, आप इतने बड़ा और मैं इतना छोटा में बोलता है। तो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है जाने दो, मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूँगा। तो चिंचा बोलते कि झूठ बोलोगे, नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे, फिर तुम्हें सज़ा मिलेगी, फिर तुम्हें मारेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए बल्कि मैं उसको बोलता है। तो सिचन को हंसी आ रही थी। वो बोलते कि अच्छा ठीक है तो अभी क्या करें बल्कि पूछते हैं। तो चिंचा उन्हें भी सोचने लगता है। सिचन वो ना बोलने वाला था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तभी चिंचा उसको भी किस कर देता है। सिचन उन्हें भी उसको दूर करके देखते हैं। तो चिंचा उन्हें भी उसको देख के उन्हें बोलते कि अच्छा अभी
ठीक है, वो होगी मेरी सर गलती। तो ठीक है, अभी हम लोग बॉयफ्रेंड्स, ठीक है ना। वही में बोलता है जब उन्हें भी उसके लिप्स को पॉइंटेड करके बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो चिंचू वो बोलते कि वो बहन में उसका ना किसके की जरूरत है। बोलते कि ये किस वो कल रात को किया था ना, और मुझे अभी पक्का करने का था कि हाँ मैंने किस किया, इसलिए मैंने बस घर में बोलता है। तो सचिन वो बोलते कि वो मैं मजाक कर रहा था। चिंचू बोलते कि क्या मजाक कर रहे थे। तो अभी तो सच मैं अच्छा वो तो बस लिप्स टच हुए ना, तो वो किस में कोई नहीं होता है। हाँ नहीं होता है ना। घर में सिचन को देखते हैं तो सिचन मैंने जिंजा को देखते हैं। उसको ना अपने पास करके उसको बहुत पैशनेट सा केस करता है, फिर दूर करके उन्होंने बोलते कि अभी तुम बस मेरे हो, समझ में आ। तो जिंजा बोलते कि पर तुम तो मजाक कर रहे थे ना। तो सीधा बोलते कि हाँ कर रहा था, पर तुमने मुझे किस करा और मैं किसी और की तरफ नहीं दे सकता, इसलिए अभी तुम मुझे फिक्स। तो जिंजा बोलते कि क्या बोलो, नहीं मैं तो अभी मैं क्या सच में तुमसे शादी करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि कल रात गलती होगी मेरे से, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। नहीं रोने लगता है। तो सिचन उसको ना देखते हैं और फिर उसके आंसू पूछते हैं, बोलते हैं कि मुझसे शादी करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो चिंचू बोलता है कि वो ना तुम बड़े अंकल हो, मैं छोटा बच्चा हूँ ना। पर ना उसको देखते हैं तो सिचन बोलते कि क्या बोलो, मैं तो अंकल देखता हूँ तुम्हें। तो चिंचू वो बोलते कि हाँ तुम तो मेरे सर हो और सर तो अंकल ही छुए ना। तो सिचन उसके सर के ऊपर मार के हो ना बोलते कि क्या पागल जैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा सर हूँ, हाँ वो बाज में लगाओ, पर अंकल कहाँ से हुआ। मैं बस तुमसे ना बस ये बिल्कुल भी कॉइन का जब होता है कि बस 9 साल का बड़ा हूँ उतना ही। तो चिंचा बोलता कि पर भी तुम बड़े हो ना मेरे से। और मेरे काका ने तो सेम एज के लड़के से शादी की और सीजे तो बस 1 साल बड़े उनसे शादी किया। मैं इतने बड़े जने से कैसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन बोलता है। सिचम बोलते कि अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तो चिंचा बोलते कि क्या बोलो तुम मुझसे, तुमसे शादी करना मतलब मैं किसी अंकल से शादी करे जैसा होगा, और इसमें तो मेरी गलती नहीं थी, तुमने झूठ बोला, तुम मजाक कर रहे थे और उसमें मैंने तुम्हें किस किया बोले में बोलता है। तो सिचम वो बोलते कि तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। तो चिंचम है ना सरना नाम में लाते हैं। तो सिचम बोलते कि ठीक है मैं किसी और से शादी करूँगा और ये जो हुआ तुम किसी को भी नहीं बताओगे, वरना मैं तुमसे शादी करूँगा। तो चिंचा बोलते कि नहीं बोलूँगा। तो सिचन उन्हें ठीक है बोलकर भी निकल जाता है। चिंचा उन्हें पूरी रात उन्हें भी सोचता है, इसलिए उन्हें भी सोचने लगता है कि हम दोनों के बीच में कैसे हुआ। अच्छा क्या वो सच में नहीं बोलने वाला है, ये मुझसे कल शादी की बात करने वाला है, मुझसे शादी की बात करने वाला है कल सबसे। मम्मी उन्हें भी सोचने लगती हूँ। और सुबह भी सिचम ना ब्रेकफास्ट करते समय मन भी अंकल को बुलाता है। सब लोग ना उसको देख रहे थे, चिंता तो उसको ना घूर घूर के देख रहा था। भी सिचन ना बोलते कि अंकल मुझे को ना शादी करने का है, तो मेरे लिए कोई अमेगा देखो। तो अंकल वो बोलते कि पक्का ना। तो सिचन बोलते कि हाँ पक्का, आप जिसे बोलोगे मैं उससे शादी करूँगा। तो करण मैंने भी ठीक है बोलता है। और करण मैंने भी एक बार चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा मैंने भी खाने लगता है। करण बोलते कि तुम ये करोगे ना पक्का। तो चिंचा बोलते कि मैं टीचर से कैसे शादी करूँगा, नहीं करूँगा बोले हम भी खाने लगता है। तो करण बोलते कि ठीक है मैं सभी को भेज दूँगा कि तुम्हें तुम्हारे साथ कौन शादी करना चाहता है वो लोग आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो भी सिचन भी ठीक है बोलते हैं। चिंचा
उन्हें भी सीचन को देखते हुए उन्हें सोचने लगते कि ये कैसे कर सकते किसी और के साथ शादी। ये लोग तो लाइन क्लैन वाले सब लोग झूठे, कोई भी सच्चा नहीं, बल्कि उन्हें भी खा रहा था। यानी भी कुरान मैंने भी एक ओमेगा को दिखाता है, तो सीचन मैंने भी तैयार हो जाता है उससे शादी करने के लिए। तो कुरान मैंने भी ठीक है बल्कि भी शादी के लिए सबको बुलाते हैं। यानी भी यानी वो भी आती है, तो मैंने भी प्रेग्नेंट थी। मैंने भी इनको मैंने बोल रही थी कि मैं बस तुम्हारे वजह से ही चाहिए हूँ, तुमने मुझे धमकी दिया वरना मैं नहीं आती थी, बिल्कुल भी बोलती है क्योंकि मैंने भी 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। और मैंने भी विंग ने धमकी दिया कि अब तो अच्छा नहीं रहेगा, अभी मैं तो वहाँ आना नहीं चाहता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है, तो तुम ही जा जाओ। तो यानी भी यानी मैंने भी अच्छा ठीक है बिल्कुल भी आती है, विंग को इंजेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बिल्कुल भी आता है। और यानी भी ये लोग ने भी तैयार होते हुए बात कर रहे थे, चिंचा उन्हें भी यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था। विंग बोलते कि क्या तुम तैयार नहीं हो गए, तो चिंचा बोलते कि वो मैं नहीं, बोले हम उन्हें भी आस पास में भी घूमते हैं। उन्हें भी फिर से उन्हें भी विंग के पास आता है और मैंने उसको पकड़ के बोलते कि क्या सर सच में शादी करने वाला है। तो यानी भी विंग बोलते कि हाँ उसकी शादी है तो वही शादी करेंगे ना। तो चिंचा बोलते कि हाँ, बल्कि मैंने भी बाहर जाता है। फिर मैंने भी विंग के पास आके मैंने पूछता है कि अच्छा क्या सच में भी एक बार शादी हो गया तो वो लोग फिर से नहीं करेंगे। तो विंग बोलता है कि हाँ वांगचिंग ने तो मुझे यही कहा, क्यों पूछ रहा हूँ। तो चिंचा बोलते कि नहीं ऐसे ही पूछ रहा था, वो मैंने वांगचिंग को किसी के साथ देखा तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे साथ साथ उसके साथ भी। तो विंग बोलते कि क्या बोल रही भी उसके पास चला जाता है। एन पी यानी उन्हें उठ के पूछते कि सच में। तो चिंचा बोलते कि हाँ मैंने देखा, मैं दिखाऊंगा विंग को, बोले हमें उन्हें बाहर निकल जाता है। यानी उन्हें भी योन को देखती है, योन वहाँ बोलते कि मैं बाहर खेल सकता हूँ क्या। तो यानी वो बोलते कि नहीं मत जाओ, वरना तुम्हारी मम्मी ना तुम्हें मारेंगी और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाएगा, उससे अच्छा तुम ना यहीं पर ही बैठो। वो लोग भी बैठ उनसे था। और भान भी मैंने भी वांगचिंग को पकड़ के मैंने भी उसको ने भी पूछ रहा था कि कौन है वो ओमेगा मुझे दिखाओ, बोलकर भी बोले जा रहा था। वांगचिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंचा मैंने भी कोरेंग के पास जाता है और मैंने कोरेंग को बोलते कि वो सिचन ने उसको केस किया था और अभी दूसरी शादी करने वाला है, लेकिन भी बता देता है। तो कोरेंग वो बोलते कि ठीक है जाओ कपड़े पहन के आओ। तो चिंचा बोलते कि उसने मुझे केस किया तो आप दूसरी शादी कैसे करा सकते हो, आपने बोला ना, पर मैं बोलता है। तो कोरेंग बोलते कि शांत, मैंने बोला वो शादी के कपड़े हैं वहाँ, जाके वो पहन के आओ। तो चिंचा उन भी कोरेंग को देखते हैं। तो कोरेंग बोलते कि जाओ जाओ। तो चिंचा उन्हें भी ठीक है बोले भी जाके पहन के आ जाता है। यानी भी सेजन की शादी चिंचा से हो जाती है। बस कोरेंग और चिंचा कुछ मालूम है कि वो है बोल के, और किसी को नहीं मालूम। तो यानी भी शादी हो जाती है और फर्स्ट नाइट ठीक है। तो नाइट में ना चिंचा बटन सा था सीचन मैंने भी वेल ओपन करने के बाद चिंचा को देखिए उसको ने भी सुनाने लगते कि क्या तुम पागल हो, यहाँ मेरा पार्टनर रहना चाहिए, तुम क्यों यहाँ निकलो बोल कर उसको ने भी डांटते हैं। तो चिंचो बोलते कि तुमने मेरे से शादी किया। तो सीचाम बोलते कि क्या तुम पागल हो, क्या बकवास कर रहे हो, वो ये बोल कर भी उसको भी सुनाने लगता है और उसको ना भी डांटते हैं जाने के लिए। तो चिंचम ना मान ही नहीं रहा था, तो सीचाम उन्हें भी उसको लेके कुरंग के पास जाता है क्योंकि चिंचा ने बोला कि आपके अंकल को पूछो चाहे तो उन्हें भी लेके जाता है। और दूसरी तरफ अंकल के पास ना विंग उन्हें भी रोते हैं, उन्हें भी भांगचिंग को होना देख रहा था। यानी भी भांगचिंग उन्हें भी उसके पास जाते हैं, उन्हें बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसको मार के ना बोलते कि मुझसे यौन से दूर हो, लेकिन भी यौन का हक करके उन्हें भी रो रहा था। यौन उन्हें भी विंग को उन्हें भी शांत कर रहा था। यानी भी
कुरैन वो ना बोलता है कि वांगचिंग ये क्या हो रहा है। तो वांगचिंग बोलता है कि मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विंग रोना बंद करो ना। तो विंग वो बोलता है कि तुम बंदे बोल में रोना रो रहा था। ये दोनों जाने के बाद भी विंग वो ने चिंचा को प्री वेडिंग ड्रेस में देखे वो शौक हो ना कि उन्हें चिंचा को बोलते कि ये कपड़े तुमने क्यों पहने। तो भी चिंचा उन्हें भी विंग को इग्नोर करके उन्हें को रैंक को बोलते कि देखो ये मान ही नहीं रहा है कि इसकी शादी में से हो गई। तो कुरैन उन्हें चिंचा को देखते भी उन्हें भी सिचिंग को बोलते कि हाँ तुम दोनों की शादी हो गई। तो विंग और भांगते वो दोनों शौक है भी सिचिंग को तो कुछ समझ में नहीं आया। वो बोलते कि आप मजाक क्यों कर रहे हो वही भी पूछता है। तो कुरैन बोलता कि मैं मजाक करता हूँ। तो सिचिंग मना करता है। तो कुरैन बोलता है कि तो ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम दोनों यहाँ से जाओ अभी। तो ये ना भी सिचम उन्हें भी चिंचा को देख के वो बोलते कि अच्छा ठीक है बल्कि उन्हें भी जाने वाले थे। है ना भी चिंचा उन्हें भी इनको पूछता कि अच्छा तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर वो बोलता कि वो तुम बताओ ना कौन है वो लड़की मैं को पीट डालूँगा। तो चिंचा बोलते कि वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं बोलते कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। तो चिंचा उन्हें सिचन को पकड़ कर बोलते कि चलो यहाँ से बिल्कुल लोग भी भाग जाते हैं वहाँ से। और बैकग्राउंड में इस बस इग्नोर कीजिए ठीक है। तो यहाँ पे विंग उन्हें भी चिंचा को भाग के देख के उन्हें भी फांगचिंग को देख के उसके पास आके बोलते कि तो सॉरी। तो सॉरी सिचन वो बोलते कि मुझसे बात मत करो। तो विंग बोलते कि मुझसे नाराज़ हो फिर मैं पूछता है। तो वांगचिंग बोलते कि मुझसे बात मत करो तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है ना बात मत करो बिल्कुल मैं चाह रहा था। तो यून वो भी ना सॉरी हाँ वांगचिंग के पीछे उन्हें भी जाने लगता है। विंग उन्हें भी कुरैन को देख के उन्हें बोलते कि आप तो मुझे बोल सकते थे ना आप भी गंदे हो बिल्कुल में उन्हें भी उन दोनों के पीछे उन्हें भी चल जाता है। कुरैन सोचते कि हैं इसलिए मैंने शादी भी नहीं किया बिल्कुल में सोचता है। तो यहाँ पे चिंचा उन्हें भी आगे भाग रहा था सिचन का हाथ पकड़ के। तो सिचन उन्हें भी रुक के बोलता कि तुम मुझे बोलो एक बात कि तुमने मुझसे शादी क्यों किया। तो चिंचा बोलते कि भागो वरना विंग मुझे नहीं छोड़ेगा। तो सिचम बोलते कि वो तुम्हें छोड़े या ना छोड़े मुझे नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है पर तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने मुझसे शादी क्यों किया। तुम तो पहले तो मना कर रहे थे ना। तो चिंचा बोलते कि वो ना हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ फिर सभी को मन पड़ गया तो मुझसे शादी कौन करेगा। तो सिचम बोलते कि एक्सक्यूज़ मी तुम क्या बकवास कर रहे हो हम दोनों के बीच में क्या हुआ। तो चिंचा उन्हें अपने लिप्स को दिखाता है। तो सिचम उन्हें भी उसको देख के उन्हें भी उसको उठाते हुए उन्हें बोलता है कि मैं बताऊँगा वो सब कुछ का मतलब बोलकर उसके कंधे के ऊपर उन्हें भी उठा लेता है। चिंचा वो नहीं लगती कि ये तुम क्या करो बिल्कुल उन्हें भी हिल जाता है। सिचन उसको भी पकड़ के उन्हें भी लेके चल जाता है और वो सब कुछ हो जाता है ठीक है। अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो यहाँ भी रात पूरा वही हुआ और सुबह यहाँ भी सिचन वहाँ पे उठ जाता है 5 o'clock को वहाँ पे जाके वहाँ पे बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था। चिंचा वहाँ पे उठता है वॉशरूम के लिए वहाँ पे सिचन को देख के वहाँ भी सोचता है कि ये इतनी जल्दी उठ गया। पर हमें वॉशरूम जाके वहाँ पे आता है और उसको ना सिचन ने ना एक ऊपर से एक रोप पहना दिया ठीक है। चिंचा वॉशरूम जाके वहाँ भी आके वहाँ भी सिचन के फेस के सामने वहाँ अपना मुंह लगा के वहाँ भी उसको देख रहा था। तो सिचन वहाँ भी एक एकदम आके खोलता है। तो चिंचा वहाँ पीछे की तरफ वहाँ भी गिर जाता है वहाँ भी चीखता है। सिचन उसको पकड़ के वहाँ भी उठाते हैं वहाँ बोलता है कि मुझे देख के तुम इतना क्यों डर जाते हो हमेशा। तो चिंचा बोलते कि दुख रहा है। तो सिचन बोलते कि किसने बोला कि तुम ऐसे गिरो। हम उसको बैठा के वरना बेड के ऊपर बिठाते हैं। तो चिंचा बोलते कि दुख रहा है पूरा बैग। तो सिचन वो बोलते कि हाँ वो कल रात को हुआ था ना इसलिए। तो चिंचा बोलते कि हाँ तो
तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे दुख रहा है। तो शिनचैन बोलता है कि ऐसा ही होता है हमेशा। तो शिनचैन बोलते कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुमने, मुझे ये मत बताना कि तुमने पहले भी बलगन में रोने का मुंह बना लेता है। शिनचैन बोलता है कि चुप, एकदम चुप, पागल हो तुम सच्ची में। होता है, पहली बार होता है, फिर तुम थोड़े दिनों के बाद ये ना तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, समझ में। तो शिनचैन वो ना सन्ना हाथ मिलाता है। तो शिनचैन वो ना पलट के वो ना भी जाने वाला था फिर से मेडिटेशन करने के लिए। तो शिनचैन वो ना भी रोने लगता है। शिनचैन उसको देखता है। तो शिनचैन वो ना अपने आंसू वो ना पोंछने लगता है। शिनचैन वो ना बैठते हुए वो ना शिनचैन को बोलता है कि ज़्यादा मत सोचो, बोलो मैं वो ना मेडिटेशन कर रहा था। तो शिनचैन वो ना उसको देख के वो ना बोलता है कि तुम्हारे साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, तुम मैं क्यों रहूँ, मैं नहीं रहूँगा। तो ये तो सच में तो नहीं करा ना किसी के साथ। फिर मैं उसको ना देख रहा था। हाँ, मैंने भी कुछ और ही समझ रहा था कि इसने बहुत दिनों के साथ किया होगा इसलिए इसको इतना सब कुछ मालूम है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, फिर मैं सोचे जा रहा था। तो मैंने भी शिनचैन मैंने भी थोड़ी देर के बाद मैंने भी देखता है। तो शिनचैन मैंने भी उसको ही देख रहा था। तो शिनचैन बोलते कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो शिनचैन बोलते कि आ रही है, पर तुम वो। तो शिनचैन उसको ना अभी आके लेटा देता है और ना बोलते कि ज़्यादा मत सोचो, और तुम्हें कुछ भी डाउट है ना, तुम ना बाद में पूछ लेना, अभी तो तुम सो जाओ, अगर रात पूरा तुम सोए नहीं ना। तो शिनचैन बोलते कि किसके वजह से। तो शिनचैन बोलते कि मुझे मालूम है किसके वजह से, और अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मुझे बता दो, मैं अभी भी। तो शिनचैन उन्हें भी आंखें बंद करते हुए बोलते कि मुझे नींद आ रही, मैं सो गया बोलकर भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो शिनचैन उन्हें भी वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे क्लासेस का ना छुट्टी दे दिया था कि अभी शिनचैन का शादी होने तक छुट्टी बोलकर भी दे दिया था। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते समय यहाँ पे मैडम यू होना पूछती है कि ये शिनचैन क्यों नहीं आया। तो विंग होने कुरैन को देखते हैं। तो कुरैन वो सोचते कि अभी मैं क्या बोलूँ, हमने तो ही शिनचैन के पेरेंट्स से बात भी नहीं किया और शादी करा दिया, बिल्कुल भी सोचने लगता है। इनमें शिनचैन उन्हें भी आके बैठता है। तो मैडम यू उन्हें देखती है, उन्हें बोलती है कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड का है, मुझे ना उसको देखने का है, बिल्कुल भी बोलती हैं। तो इन भी शिनचैन वो बोलता है कि हाँ वो रेस्ट कर रहा है। तो मैडम यू बोलती है कि रेस्ट कर रहा है, अच्छा, हाँ, अच्छा, बिल्कुल भी उन्हें चुप हो जाती हैं। तो इन भी विंग मोना साइड से मोना बोलता है कि रेस्ट कर रहे तो क्या हम लोग जाके मिल सकते हैं ना। तो मेरी मम्मी बोलती कि हाँ मिल सकते हैं, खाने के बाद मिलेंगे जाके। मेरे घर लोग ने भी खा रहे थे। ये ना भी शिनचैन मुन्ना भी विंग को देखते हैं। विंग मुन्ना मन में उन्हें भी सोच रहा था कि शिनचैन तुमने कल झूठ बोला था ना मुझसे, आज बच्चों मम्मी से बिल्कुल भी सोचते नहीं भी खा रहा था। और यहाँ पे यॉन उन्हें भी जंग फिमिंग के साथ उन्हें बैठ के उन्हें भी खा रहा था, उनके साथ इसे उन्हें भी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ भी ये लोग खाना खाने के बाद वो लोग भी जाने लगते हैं। तो शिनचैन उन्हें भी वहाँ से ना जाने का सोचते हैं। तो विंग वो पकड़ के बोलते कि काका आप कहाँ जा रही हो, चलो, आपका हस्बैंड बुरा मान जाएगा अगर हम लोग खींच गए, तो आप भी चलो, बिल्कुल भी वो ना उसको भी पकड़ के वो लोग भी आते हैं। ओ यहाँ भी अंदर आने के बाद शिनचैन वो ना उठते हुए वो ना बोलते कि मुझे खाना चाहिए, बिल्कुल भी देखते हैं। वो ने भी शौक में था। यहाँ पे मैंने भी हो वो बोलती कि शिनचैन, फिर मैं शिनचैन को देखती हैं। शिनचैन वो दूसरी तरफ देखने लगता है। यहाँ पे मैडम यू वो ना कुरैन को देखते हैं। तो कुरैन बोलते हैं कि वो इन दोनों ने शादी किया। तो मैडम यू वो भी चिल्लाती है, वो बोलती कि क्या बोल रहे हो। यहाँ पे जंग फिमिंग हूँ कुरैन के पास आके मैंने बोलने लगती कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो, मेरे बेटे का शादी, लेकिन भी उसको नहीं सुना रहा था। और मैंने भी मैंने शिनचैन के पास आ रही थी। शिनचैन मैंने भी
पेट में से उतर जाता है। वो ना बोलती कि वो मम्मा वो ना, तो मैंने मी वो बोलती कि तुमने शादी कर लिया। हाँ, फिर मैं उसके पास आ रही थी तो मैंने भी चिंचा मैंने भी हंसने भी भागने की कोशिश करता है, पर मैडम ही मैंने भी ब्लॉक कर लेती है। तो चिंचा मैंने भी नीचे से खिसक के मैंने भी भागने की सोच, पर विंग और वांगचिंग उसको ना भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि विंग ने ना धमकी दिया कि इसको पकड़ो, तो वांगचिंग को पकड़ना पड़ा। तो यानी भी ये लोग ने भी सोफा नहीं बेड के ऊपर बिठा देते हैं, यानी भी एक साइड विंग वो लोग भी चिंचा को पकड़ के बैठन से थे। मैडम ने उसके सामने ठहके वो ना पूछती कि तुमने शादी कर लिया और हमें पता भी नहीं, बल्कि मैं उसके ऊपर चला रही थी। तो चिंचा बोलते हैं कि वो बल्कि में उन्हें भी सिचन और कोरंग को दिखता है। तो मैडम बोलती कि क्या वो दोनों ने क्या तुम्हारे से ज़बरदस्ती किया? तो चिंचा वो हाँ ना बोल कर भी हिला रहा था। तो मैडम ये बोलती कि बताओ। तो चिंचा बोलता कि वो मुझे उनसे शादी करने का था, तो मैंने अंकल को बोला तो वो मान गया और शादी हो गई। तो मैडम ये बोलती कि तुम उसको पसंद करते हो? तो चिंचा बोलते कि वो पसंद तो नहीं, पर हम दोनों के बीच में किस हो गया। और कल रात को ना बिल्कुल बोलता है, ऐसे चना के उसका मुंह बंद कर देता है। चिंचा उसका ना हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसे चैन उन्हें भी पीछे से आके उसका मुंह बंद कर दिया था। यहाँ पे मैंने भी उसको देखती है। तो उससे चंद वो बोलते कि अभी होगी ना शादी, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसमें बोलता है। तो मैंने ये बोलती कि हाथ हटाओ। तो सीचन बोलते कि ज़रूरी है। तो मैंने ये बोलती कि हाथ हटाओ। तो सीचन उन भी हटा देता है। मुन्ना भागने वाला था, तो मेरे म्यू मुन्ना वांगचिंग को बोलती है कि उसको पकड़ो। तो वांगचिंग उन्हें भी पकड़ के उन्हें भी लेके आता है। तो मेरे म्यू मुन्ना भी सीचन को देखती है, फिर मुन्ना चिंचा को देख के वो बोलती कि बताओ अभी। तो चिंचा वो बोलता है कि वो कल रात को इसने ज़बरदस्ती किया, वो तो मैं बस शादी करना चाहता था, वो सब कुछ नहीं। पर मैंने सिचन को देखते हैं। तो मैंने भी मैंने पलट के मैंने भी सिचन को देखती है। तो सिचन वो बोलते कि वो तो फर्स्ट नाइट में। तो मेरे में उसके ऊपर मैंने भी चिल्लाते हैं, मैंने बोलती कि वो बच्चा है, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ भी है या नहीं, बोल मैंने भी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो चंचा बोलता है कि आप उसके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो, मत चिल्लाना। तो मैं उसको देखती हूँ, ना बोलती कि अभिषेक तुम अपने हस्बैंड के साइड हो। तो चंचा बोलती कि नहीं टाटो टाटो बोलकर उन्हें से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी डांटती है, फिर मैंने बोलती कि ठीक है अभी शादी हो गई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर इससे बोलो कि कंट्रोल में रहे, बल्कि मैं उन्हें सीचन को दिखाती हैं। तो सीचन मुन्ने सर नीचे करके मुन्ने ठीक है मैं कंट्रोल में रहूँगा बल्कि मैं बोलता है। तो मैंने भी वो बोलती कि हाँ ठीक है। तो चिंग फिमिंग वो बोलता है कि अभी शादी होगी तो हम लोग इसको लेके जाएंगे हमारे घर, थोड़ी दिन रख के बेचेंगे। तो कुरान मुन्ने भी मान जाता है। सीचन मुन्ने भी कोलिंग को दिखता है। तो कुरान मुन्ने भी सीचन को इग्नोर करता है। तो यहाँ भी ये लोग ने भी चिंचा को लेके चल जाता है, यानी भी उन्हें भी जैंग हौसी जा जाती है। तो मिंग उन्हें भी थोड़ी दिनों के बाद वो भी आ जाता है कि मैं अकेला क्यों रहूँगा, मैं भी आ जाऊँगा, बिल्कुल में आ जाता है। यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद सिचन उन्हें भी लेने आता है। तो चिंचा उन्हें सोचता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो पढ़ाई करना पड़ेगा, वो सब कुछ बिल्कुल में मना कर देता है। तो यहाँ पे मैंने यूँ बोलती कि अच्छा इसको यहीं पर ही रहने दो, तुम जाओ। तो सिचम बोलते कि मैं यहीं पर ही रह दूँगा थोड़ी दिन। तो यहाँ पे मैंने यूँ बोलती कि अच्छा ठीक है, बिल्कुल में छोड़ देती हूँ। तो रात को वो सब कुछ करने के बाद चिंचा
मैंने फिर मेरी मम्मी को पकड़ के मुन्ना बोलते कि अभी इसको बेच दो, मेरे को नहीं हो नहीं है, मेरे से ज़बरदस्ती कर रहा है, मैंने मना किया तो फिर बहुत देर तलक करता है, थोड़ी देर तो ठीक है पर ये बहुत देर करता है, मुझे दर्द हो रहा है, वो बोल कर मेरे को भी बहुत कुछ उन्हें भी बोल देता है। तो मेरे मेरे ने भी उसको धमका के उन्हें भी भेज देते हैं। अभी मुन्ना गुस्से में बैठा उनसे था कि भांगचिंग एक बार भी नहीं है मुझे मनाने के लिए, फिर उन्हें भी सोचता है। और जिन भी इंग्लिश में भी आता था, मिलता था और चल जाता था। तो इन भी विंग को गुस्सा एक रेंज में चढ़े जा रहा था। और यार वो तो थोड़ी थोड़ी देर उन भी सबके साथ उन भी रहता ही था। तो थोड़े दिनों के बाद चिंचा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है बोल के। तो वो सोचता है कि पहले मैं सिंचन को बोलूँगा बिल्कुल भी घर जाने के लिए। उन्होंने भी बात करते कि मैं लाइन क्लाइन चल जाऊँगा। तो मेरे में ये बोलते कि पक्का। तो चिंचा बोलते कि हाँ पक्का जाऊँगा। वो पढ़ाई मेरी छूट जा रही है ना, फिर सब कुछ एक साथ पढ़ाई करना मुश्किल है बिल्कुल भी बोलता है। तो मेरे म्यू होना ठीक है बिल्कुल भी विंग को पूछते हैं। तो विंग होने भी गुस्से में बैठ जाते कि नहीं वांगचिंग कब आएगा मुझे तभी मैं उसके साथ जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, ये परिश्रम बिल्कुल भी बैठ जाता है। तो चिंचा बोलते कि अच्छा इसे छोड़ो मैं चल जाऊँगा। तो यहाँ भी मेरे म्यू होने भी ठीक है कल जाओ बिल्कुल भी बोलते हैं। तो चिंचा होने में मान जाता है और अगले दिन उन्हें भी लाना हो जाता है क्लैन, ठीक है क्लैन जाता है। और हाँ उन भी सिंचन को ढूंढता है पर सिंचन उसको मिलता ही नहीं है। तो वो ना जाके कुरैन को पूछता है। तो कुरैन वो ना बोलता है कि वो किसी काम से बाहर गया है, रात तक वो आ जाएगा। तो चिंचा उन्हें भी ठीक है बिल्कुल भी रात में उन्हें भी बेडरूम में उन्हें भी वेट करना था। सिंचन उन्हें भी आता है, उन्हें भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था पूरा दिन बाहर रह के। उन्हें भी आके उन्हें भी चिंचा को देखिए उसको ना एनर्जी आ जाती है, उन्हें भी चिंचा के पास आ जाता है। तो चिंचा मैंने भी उसको देख रहा था और उन्हें बोलता है कि मुझे ना तुम्हें कुछ बोलने का है। तो सिंचन वो बोलते कि वो सब कुछ बाजू में लगा दो बाद में बोल देना, बोलेगा भी इसका किस कनेक्ट है। तो किसिंग तलक तो होती है, फिर उन्हें भी अलग होने के बाद चिंचा बोलते कि वो मुझे ना तुम्हें ना ये कहने का है कि। तो सिंचन बोलते कि तुम बस चुप रहो, बोले नहीं उसके रूप्स उन्हें भी खोलने लगता है। तो चिंचा सिंचन का हाथ पकड़ के वो बोलते कि मुझे तुम्हें ये कहने का है वो मैं ना। तो सिंचन वो बोलते कि वो यही ना तुमने मुझे मिस किया, बोले भी उसके बॉडी के ऊपर किस कनेक्ट है। तो चिंचा बोलता है कि मुझे तुमसे बात करने का है, ये सब कुछ नहीं। तो सिंचन बोलता है कि हम लोग बात कल भी कर सकते हैं, बिल्कुल बोल के उसके साथ ना इंटीमेट हो जाता है। चिंचा वो ना भी अच्छा ठीक है कल सुबह इस बात करेंगे बिल्कुल नहीं सोचता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिंचन वो फिर से बिजी हो गया था। चिंचा वो सोचता है कि अच्छा ठीक है क्लासरूम में कभी फ्री टाइम या कुछ तो एक टाइम दे के बोल देंगे बिल्कुल भी क्लास में भी जाता है। बस सिंचन उन्हें भी एक जगह ठहर के उन्हें भी सभी को पढ़ाता है और उन्हें भी निकल जाता है। चिंचा उन्हें अच्छा ठीक है बिल्कुल भी छोड़ देता है। और चिंचा उन्हें भी थोड़े दिनों से उन्हें भी ट्राई कर रहा था सिंचन को बोलने के लिए, बस सिंचन उन्हें चिंचा को बस ये बोल देता था कि हम लोग कल बात करेंगे, अभी हम लोग ये एंजॉय करेंगे बिल्कुल भी बोलता था। और क्लास होते समय और कोई भी बच्चा रहता तो उन्हें उसको वॉइस नहीं देता था और दूसरी मम्मी का उसको उन्हें बहुत हंस के बात करता था। तो चिंचा बहुत ज़्यादा जलस हो जाता है, उसको गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे कर सकता है ये बोल के। इन भी चिंचा उन्हें बहुत दिनों से देख रहा था कि सिंचन वो बस अपनी नीड्स के लिए उसके पास आता था, वरना उसको ना भी बस इग्नोर करता था। तो मैंने भी चिंचा मैंने भी एक दिन उसको ना भी दो करके मैंने बोलते कि तुम मुझे दूर रहो। तो सिंचन बोलते कि क्या हुआ तुम्हें। तो चिंचा बोलते कि मुझे मुझे तुम्हें कुछ कहने का है, तुम मुझे बोलने ही नहीं देते तो तुम्हें बस फिर में वरना रोने जैसा हो गया था। सिंचन बोलती कि क्या हुआ।
तो चिंचा मैंने सिचन को देख के मैंने बोलने का सोचता है। फिर मैंने भी छोड़ो, अगर बोलेगा तो वो केयर भी बस बच्चे के वजह से करेंगे, मेरे को वो पसंद नहीं करता। बिल्कुल भी वो ना कुछ नहीं, मुझे मम्मी के पास जाने का, बिल्कुल भी निकल जाते हैं वहाँ से। मैंने भी सिचन वो कुछ सोच ही नहीं पाया। फिर मैंने भी बाहर जाके उसको भी पकड़ते हैं, उन्होंने बोलते कि अभी जाओगे, कल सुबह चल जाना, अभी रात हुई ना। तो चिंचा बोलते कि नहीं अभी जाने का है। तो सिचन उसको रोक के मना करता है। तो चिंचा वो बोलते कि ठीक, कल सुबह जाऊँगा, अगर तुम आज मेरे साथ कुछ नहीं करोगे तो ही। तो वो सिचन बोलते कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करूँगा, चलो। तो चिंचा वो बलहन आता है। हिनपी नेक्स्ट डे चिंचा हुनपी लैंड क्लैन हुनपी चल लैंड नहीं जैंग क्लैन चल जाता है। और हिनपी पूछते कि तुम वापस क्यों आ गए। तो चिंचा बोलते कि वो मुझे आपकी याद आ रही थी तो आ गया, मैं मन भी रह रहा था। और एक दिन हिनपी सब लोग ना खाने के लिए बैठन से थे। तो हिनपी जिसको क्या पसंद आ रहा था उन लोग ने भी उठा उठा के उन लोग ने भी खा रहे थे। तो हिनपी यानी उन्हें भी एक चीज़ लेके उन्हें भी मुंह में लगाती हैं। तो मैडम लैन उन्हें भी उसके मुंह से उन्हें भी निकाल के उन्हें बोलते कि ये तुम नहीं खा सकते हो। तो चिंचा उन्हें भी मैडम को देखता है। तो यानी वो बोलते कि क्यों, मुझे खाने का मन है। तो इन भी मैडम वो बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो ये तुम्हें खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चिंचा उन्हें अपने प्लेट में दिखते तो उन्हें तब से वो ईस्ट से जा रहा था। तो उन्हें भी उठ गए, उन्हें भी भागता है भाग की तरफ, और उन्हें भी उल्टी करने की उन्हें भी कोशिश कर रहा था। उन्हें भी सब लोग आके उसको भी देखते हैं, उन्हें पूछते कि क्या होता है, मैं बिल्कुल भी पूछ रहे थे। चिंचा उन्हें भी रोते उन्हें भी बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने बहुत ज़्यादा खा लिया। बिल्कुल उन्हें भी बाहर निकालने की उन्हें भी बहुत ज़्यादा ट्राई करा था। तो मैंने भी उसके पास मैंने भी बैठ कर उसको डांटने लगते हैं, चिंता उन्हें भी रोने लगते हैं। तो उन्हें भी उसको ना भी संभालते हैं, उन्हें बोलती कि अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, अभी दवाई मंगाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो चिंचा बोलते कि दर्द हो रहा है थोड़ा। तो मैं वो बोलती कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल में उन्हें भी जल्दी से वेद को बुलाने बोलती है। तो वेद उन्हें भी आता है और उन्हें भी चेक करके उन्हें भी थोड़ा टैबलेट्स उन्हें भी देख के उन्हें बोलते कि ये खा लो। तो चिंचा मेरा खा लेता है और मैंने बहुत ज़्यादा डर से था। फिर भी मैंने भी उसको भी समझाती है, उन्हें बोलती है कि तुम दवाई खा लेना, कुछ नहीं होगा, लेकिन भी उसको भी समझा के उसको भी सला के उन्हें बाहर रखे, उन्हें भी बोलती है कि इसने हमें क्यों नहीं बोला, बिल्कुल में बोलने लगती है। और यह ना भी वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी और उन्हें भूल ही जाती थी कि हमको क्यों नहीं बोला, वो ये बोले, उन्हें भी भूल ही जाती थी। यह भी भींग उन्हें भी शांत करते हुए उन्हें बोलते कि गुस्सा क्यों करे हो, शांत बोले, उन्हें भी कंट्रोल कर रहा था। यानी वो बोलती कि क्या मैं उससे जाके बात करूं। तो मेरी मम्मी बोलते कि नहीं अभी मत करो, वो अभी सोया सा है तो उठाओ मत, बिल्कुल नहीं बोलती है। तो यानी मैंने भी ठीक है बोलती है। और ये लोग भी बातें कर रहे थे, मैंने भी सिचन और वांगचिंग दोनों आते हैं। यहाँ पे विंग वो ना वांगचिंग को देख के उसको भी पीटते हुए वो ना बोलता है कि तुम इतने दिन क्यों ना आए, बल्कि भी उसको पीट रहा था। यहाँ पे सिचन वो बोलते कि चिंचा कहाँ है, बल्कि भी पूछते हैं। तो यहाँ पे वेनम्यू वो बोलते कि मैं बताऊँगी चिंचा कहाँ है, पर उससे पहले मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें मालूम है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सिचन वो मना करता है। तो मैंने उन्होंने बोलने थी कि तो वो पागल किसी को भी नहीं बोला और ऐसे कैसे घूम रहा था इतनी दिन भर में, उन्हें भूलते जा रही थी। मैंने भी इसी चैन वो हैं वो जब प्रेग्नेंट है बोले भी सो रहा था, उन्हें भी खोई भी था। और मैडम ये इतना क्यों चला रही है उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्हें विंग को पकड़ के उन्हें पूछता है कि अभी इसको बाद में पीट लेना, चिंचा को क्या हुआ, चिंचा खाए बल्कि में पूछता है। तो विंग वो बताता है कि क्या हुआ और चिंचा किस रूम में। तो सिचन वो जाता है और चिंचा को उठाता है। तो चिंचा उन्हें सिचन को देखता है और उन्हें भी रो पड़ता है।
सिचन उसको भी हक करके ना बोलते कि क्यों रो रहे हो। तो चिंचो मैंने बोलने लगती कि मैंने ना कुछ खा लिया बच्चा बोल में ना रो रहा था। सिचन मन भी उसको शांत करके मैंने बोलते कि तुम क्यों रो रहे हो, मत रो, देखो अभी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, बोल में बोलता है। तो चिंचो बोलते कि हाँ अब वो बेबी को कुछ हो गया तो सिचन बोलते कि कोई बात नहीं, बोल में बोलता है। तो चिंचा बोलते कि तुम नाराज तो नहीं होगी ना, तुम तो बस वो मैंने भी कुछ भी बोल ही नहीं रहा था। सिचन उसको भी हक करके मैंने बोलता कि शान कुछ भी नहीं हो, अगर कुछ हुआ तो भी हम लोग बाद में करेंगे ना बच्चे, भी तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, पर हम इसको बोलते हैं। तो चिंचा सिचन को हक करके मैंने भी पैटर्न सा था। सिचन मैंने चिंचा को पूछता कि अच्छा तब तुम बार बार आके पूछ रहे थे कि बोल रहे थे कि मुझे कुछ बताने का है इस बार में। तो चिंचा मैंने सुना हमें लगता है। तो सिचन मैंने उसको किस करता है फोरहेड के ऊपर, मैंने बोलता है कि अच्छा ठीक है। अब वो तब मैं तो बहुत बिजी था, मुझे तुम्हारे साथ कितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करने का था, वह भी बोलता है। चिंचा वो बोलते कि पर तुम तो बस मेरे साथ हो। सिचन उन्हें चिंचा को देख के उन्हें बोलते कि वो तो मुझे ना फाइटिंग में जाने का था, तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पास मेरे मैंने साइलेंस हो जाता है। चिंचा मैंने सिचन को देखता है। तो सिचन वो बोलते कि अभी तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और वो फाइटिंग सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, तो हम लोग ना फ्यूचर में कितने भी बच्चे कर सकते हैं, तो तुम टेंशन मत लो। तो चिंचा उसको ना मार के ना बोलता है कि तो मुझे छोड़ के जाने वाले थे, क्या बकवास प्लानिंग चल रही थी तुम्हें, अरे फिल्म बोलता है। तो सिचा बोलते कि ऐसे कुछ भी नहीं है, बस मुझे लगा कि अगर कुछ हो गया तो हो। तो चिंता वो बोलते कि तुम गंदे हो, मुझे दूर हो, बिल्कुल उसको भी दूर कर देता है। सिचा उसको हो करके बोलते कि तुम कितना भी दूर हो, मैं तुमसे दूर ही नहीं हूँगा, बिल्कुल मैं उसका सतना चिपकौन सा था। और दूसरी तरफ विंग वांगचिंग को मार मार के पीट के उन पर उसको ना हक कर लेता। उन्हें बोलते कि तुम लड़ाई करने चला गया और मुझे बताया भी नहीं, मैंने पतवा कर ला दिया था, मुझे ये मालूम था, मैं ना तुम्हारे लिए वेट कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगे, पर क्यों नहीं आया इतनी देर, मैं तो बहुत कुछ सोच रहा था, मुझे डर लग गया था, बिल्कुल बोलता है। तो सिचम बोलते कि चिंता क्यों करती, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना, तुम मान लिए तो मैं कहाँ से भी आ जाऊँगा तुम्हारे लिए। तो विंग बोलते कि पागल है तुम मैं ऐसा भी नहीं लगा ना, एक बार तो आके मिलना चाहिए, तुम एक बार भी नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, तुम बहुत गंदे हो। तो वांगचिंग बोलता है कि हूँ गंदा, देखो ना कितना गंदा हूँ मैं। तो विंग मैंने भी उसको पीट के मुँह बोलते कि हाँ तुम गंदे हो, पागल कहेंगे, बिल्कुल भी उसको हक कर लेता है। और दूसरी तरफ ये भी चिंगिशवन भी यानी के पास होने भी आता है और उन्होंने बोलते कि चलो हम लोग घर जाएंगे, भले में बोलते हैं। तो यानी बोलते कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। तो चिंगेश्वर बोलते कि क्यों। तो यानी वो बोलते कि तुम ना बहुत बुरे हो, तुम किसी से लड़ने के नहीं गए, पर तुमने वांगचिंग सिचन और सभी क्लैंस की हेल्प लिया, पर तुमने किसी से लड़ाई नहीं किया, सभी का जिंदगी रिस्क में लगा दिया, तुमने नहीं सोचा मेरे भाइयों का क्या होगा, बिल्कुल बोलती है। तो यानी पे चिंगेश्वर वो बोलते कि सॉरी, वो मैं ना लड़ाई करा, पर वो लोग ना मेरे से बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए मैंने उनको हेल्प करने को बोला। तो यानी उसको भी मारती है उसके पेट में। तो यानी भी चिंगेश्वर आउच बोलता है। तो यानी बोलती कि क्या हुआ। तो चिंगेश्वर बोलता है कि वो कुछ नहीं। तो यानी बोलती कि कुछ तो हुआ, बताओ मुझे। तो चिंगेश्वर ने मना करके बोलते कि चलो ना हम लोग जाएंगे घर। तो यानी बोलती कि
पहले तुम बोलो क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे कपड़े उतारो। तो चिंगेशन बोलते कि क्या बकवास कर रही हो, यहाँ सब लोग हैं। तो यानी हम ना उसको पकड़ के मैंने भी रूम में लेके जाती हूँ, बोलती कि देखो अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो उतारो। तो चिंगेशन बोलते कि सच्ची। तो यानी बोलती कि हाँ सच्ची उतारो। तो चिंगेशन बोलते कि अगर मैं उतारती हूँ तो मुझे वो सब कुछ करने का मन होगा, और अभी तुम प्रेग्नेंट हो ना तो नहीं। तो चिंगेशन बोल सॉरी हाँ यानी वो बोलती कि ठीक है मुझे बात मत करो, जाओ, मैं बात ही नहीं करूँगी, और हाँ बिल्कुल नहीं होंगी। तो चिंगेशन वो बोलते कि अच्छा दिखाऊंगा पर तुम मुझे डांटोगी नहीं। तो यानी बोलते कि देख के बोलेंगे। तो चिंगेशन मुन्ना ठीक है पर मुझे ज़्यादा मत डांटना प्लीज़। तो यानी मैंने भी उसको देख रही थी। तो चिंगेशन मैंने भी अपना कपड़ा मैंने भी थोड़ा मैंने भी ओपन करके दिखाता है। तो मैंने भी बैंडेज बना था यानी मैंने भी देखती मैंने बोलते कि ये क्या हुआ, बिल्कुल भी टच करते हैं। तो चिंगेशन मैंने भी दूर होकर बोलते कि वो बस थोड़ा सा लग गया। तो यानी बोलते कि कैसा लगा, बिल्कुल भी मैंने भी टच करने वाली थी। चिंगेशन बोलते कि दर्द होता है ना मत छूओ, वो ना चाकू वो थोड़ा लग गया था। तो यानी मैंने भी चिल्ला के बोलती कि क्या चाकू, बिल्कुल भी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो यहाँ पे पिंग पंक्ति वो लगने भी आ जाता है, मैंने भी चिंग भी आ जाता है। यहाँ पे चंचा वो ना सिंचान को पूछता है कि तुमने कुछ सुना। तो सिंचान बोलते कि हाँ किसी की चिल्लाने की आवाज़ मुझे ठीक से पता नहीं। तो चिंचा बोलते कि चल देख के आएंगे, बिल्कुल भी उठने वाला था। सिंचान बोलते कि तुम बैठो रेस्ट करो, अभी हम लोग बाद में पता कर लेंगे। तो चिंचा बोलते कि चलो बिल्कुल लोग भी जाते हैं। तो यानी भी सब लोग ना यानी के कमरे में आ जाते हैं। चिंगेशन उन्हें भी अपना कपड़ा उन्हें भी ठीक कर लेता है। तो वो लोग भी पूछते कि क्या हुआ। तो यानी भी यानी उन्हें बोलती कि इसको यहाँ चाकू लगा, ये बिल्कुल उन्हें भी रोने वाली थी। चिंगेशन उन्हें भी बोलते कि देखो तुम रो भी नहीं सकती हो, मैंने डांटने से मना किया तो तुम रोगी क्या, बिल्कुल। लेकिन भी उसका हक करता है। तो यानी उसकी चेस्ट के ऊपर मैंने मारते हैं, मैंने बोलती कि तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल मैं उसको नहीं हक करती, मैंने भी रोने लगती है। मैंने भी इंग्लिश में मैंने बोलते कि देखो सब लोग देख रहे तो तुम ऐसे बच्चे के जैसे रो नहीं सकते हो। तो यानी मैंने अपने आंसू पोंछ के मैंने सभी को देखती है। तो इसी के साथ ये स्टोरी ना यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो आपको ये स्टोरी कैसा भी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।